आरती श्री राम मायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, पावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से सुवर सारद, सुख सनकादि से सुवर सारद, बरनि पवन सुत कीरतनि की, आरती श्री राम मायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छायो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश समत सबही की, आरती श्री राम मायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत संतति शंभु भवानी, गावत संतत शंभो भवानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री राम मायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कलिमल हरनी बिसरस फीकी, कलिमल हरण विसरस पीकी, ओ सुभग श्रृंगारी मुक्त
प्राकृतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वागतम गुरुदेव सुबह स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुबह स्वागतम गुरुदेव स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सबे स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सबे स्वागतम गुरुदेव। भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे देव पधारे महाराज पधारे देव पधारे महाराज पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे स्वागतम गुरुदेव सुबह स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
सरकार की जय हो। नायक माता
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बाबा विश्वनाथ सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री विष्णु महायज्ञ भगवान की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री रामायण महापुराण की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। आज हम सभी भगवान की मंगलमयी कल्याणमयी कथा का तृतीय सत्र लेकर यहाँ पर एकत्र आए हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज जिन्होंने यजमान के नाते व्यासपीठ का पूजन किया वो हैं अपने श्रीमान सुजीत कुमार सिंह जी। सपत्नीक उन्होंने बड़े भावना से व्यासपीठ का पूजन किया और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती ललिता देवी, आप श्रीमान सुजीत जी इस श्री राम कथा समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं, इसलिए व्यासपीठ आपके सर्वांगीण मंगल की कामना करती है। जिस भी भाव भावना से आपने यह यजमानत्व का संकल्प आज लिया है, आपके बाल गोपाल, आपके स्वजन, संपूर्ण परिवारजन एवं समिति के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण सभी की मंगल की कामना करते हुए हमारे इस पंडाल में चाहे वो पुरुष वर्ग में हो की कामना करते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान महादेव विवाहोपरांत भगवान कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध, इतनी कथा हम लोगों ने सुनी। एक सहज बात है कि जब जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैलाने वाला मारा जाता है तो धर्म की स्थापना करने वाला प्रश्न ये उठता है कि क्यों आता है, कब कब आता है, किसके लिए आता है। तो भक्तों ने कहा महाराज जी क्यों आता है परमात्मा? तो संतों ने उत्तर दिया कि दुनिया में जब अनीति बढ़ जाती है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाम सेवा, ऐसे लोग बढ़ जाते हैं
पापाचार दुराचार व्यभिचार भर जाता है। ऐसी अवस्था में जब चारों तरफ अधर्म की तूती बोलने लगती है, गौ, गंगा, गायत्री, ब्राह्मण, धर्म, माता पिता, बुजुर्ग जनों का अपमान होने लगता है, तब क्या होता है? तो महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि जब जब होई धर्म करहानि, जब जब होई धर्म करहानि, बाढ़ई असुर यदम अभिमानि, बाढ़ई असुर यदम अभिमानी, करही अनीत जाई नहीं मरनी, करही अनीत जाए नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि विविध शरीरा, तब तब हरि विविध शरीरा, हरहि कृपानि हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म करहानि, जब जब होई धर्म करहानि। कहते हैं कि हेलो हेलो हेलो, एक ही आग्रह मैंने किया था कि माइक ठीक रखिएगा, लेकिन माइक इतना कष्ट दे रहा, तीसरे दिन भी थोड़ा बढ़ाए तो विजिल देता है, कम करे तो आवाज स्पष्ट। अच्छा, आप बैठे हैं, पीछे तक आवाज जा रही है क्लियर, पता नहीं क्या बोला जा रहा है, तो फिर ऐसी कथा का क्या रस मिलेगा? मैंने कहा था कि केवल पंडाल मत लगाना, चाहे ऐसे कुछ चेयर पे कर दे, लेकिन भाई हम जो बोले वो समाज तक जाए, इसकी बड़ी पीड़ा है। आज तीसरे दिन भी माइक सुधरा नहीं, इसका कष्ट है। जो चश्मा लगाकर नीचे टोपी पहन के बैठे हैं, उनके कानों में आवाज ठीक जा रही है? ऐसे करके बताइए, नहीं आ रही, मना कर, तो बताइए फिर वो बैठे हैं बेचारे, वो सोच रहे हैं कि कोई आया है, ऐसे देखिए ना वाइब्रेट हो रही है। माइक का बड़ा खेला है। कहते हैं जब जब होई धर्म कई हानि, ये आवाज गई। मैं जब बोलता हूं तब जाती है, जब गाते हैं तो समझ में नहीं आता ना क्या है, बताइए, निसंकोच बताइए। जब मैं गाने लगता है, हम लोग गाने लगते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, ये पूरा चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है, तो इसकी साउंड करती है, तो एक कारण भी है। दूसरा कारण ये है कि वही जो 2018 में लगवाया था वही लगवा दिया। थोड़ा भैया जी को भी, हमारे पुष्पराज जी को भी इसको थोड़ा सा, ये काम कर रहे हैं तो ठीक से करो। बहुत अच्छा इनका ध्वनि विस्तारक था, ये सब कंप्लेन कभी आती ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि चौपाई जब गाने लगते हैं तो आप तक आवाज जाती है क्या? आप लोग कुछ, हमारी आवाज तो जा नहीं रही है, आ रही है। जब गाने लगते हैं तब नहीं समझ में आता। जी जी, ठीक बात है। तो कहते हैं जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा।
विविध शरीरा माने नाना प्रकार के शरीर, भांति भांति के, जैसे कभी सूकर बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी कपिल बन के, कभी वामन बन के, कभी परशुराम बन के, कभी मत्स्य बन के, कभी कच्छप बन के, कभी गोविंद बन के, कभी राम बन के धरती पर आते हैं। कहा क्या करते हैं? कहा कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पेरा। सज्जन शक्ति का संरक्षण करने परमात्मा धरती पर आता है, दुष्टों का नाश करता है और धर्म की स्थापना करता है। ये तीनों काम भगवान के हैं। सज्जन शक्ति का संरक्षण, उसकी रक्षा, दुष्ट शक्तियों का नाश और धर्म की स्थापना। अब मां ने एक दूसरा प्रश्न किया है, ध्यान से सुनेंगे। क्या प्रश्न किया? कहा महाराज हमें ये बताइए कि कब कब आते हैं? तब भगवान महादेव बड़े गंभीरता से एक बात कहते हैं, हे देवी, मैं अब तक आपको जो भी कथा सुनाया वो आप जैसे तैसे सुनती रही, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं भगवान के जन्म की कथा आपको सुना रहा हूं। इसलिए राम जन्म के हेतु अनेका, प्रथम कहा राम हेतु के जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, उनके आने के एक दो चार कारणों को मैं कह रहा हूं। सावधान, अभी तक सावधान नहीं किया था, आज कर रहे हैं। कह रहे सावधान सुन सुमुखी शयन। हे सुमुखी, कुमुखी और सुमुखी में क्या अंतर है? सुमुखी अच्छे मुख वाली है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन अच्छा मुख माने प्रियवादिनी, कांता प्रिया लापिनी, अच्छी बोलती है, अच्छा सुनना चाहती है। इसलिए आज माँ कहती है कि हमको वो कथा सुनाइए जो संपूर्ण जगत की कल्याणकारी है। भगवान राघव की कैसे आते हैं, निराकार है कि साकार है, अगर निराकार है तो साकारित कैसे, ऐसे अनेक प्रश्न मैया करती है। तो कह रहे मैं कह तो रहा हूं लेकिन सावधान होकर सुनना। पहला कारण क्या बताया भगवान के आने का? कहते हैं थोड़ा सा सीख रही है आवाज, एकदम तीक्ष्ण हो रही है आवाज, ओरिजिनल आई नहीं, पता नहीं क्या कारण तीक्ष्णता है। तो कहा कि उसका कारण है भैया ना, इसे अब ऑपरेटिंग आप हमसे अच्छा करते हैं पुष्पन जी, तो मैं निवेदन कर रहा था जैसे आपको कान में आ रही है आवाज, इनको भी नहीं आ रही है जो लाइव कर रहे हैं भैया। तो एक बात कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं, पार्षद माने भगवान विष्णु की पहरेदार, द्वारपाल, जो जिनकी अनुमति से ही भगवान से मिला जा सकता है, इनका नाम है जय और विजय। इनके पास 4 ऋषि गए। वो 4 ऋषि कौन हैं? जब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने अंग से उत्पन्न किया तो चारों ऋषि गए, और चारों ऋषि जो गए वो भगवान से मिलना चाहते हैं। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं जो 5 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहते। कहा हम लोग
बाल रूप में ही रहेंगे, लेकिन दुनिया के धर्म की रक्षा ही आपका ही काम करेंगे। जो काम करने के लिए आप आते हैं उसमें हम लोग सहयोगी रहेंगे। इसलिए उनके सहयोगार्थ, उनके सहयोग के लिए कुछ अन्वेषण करके, खोज करके विद्याएं लाए हैं, जो है वो भगवान विष्णु जी को बताना चाहते हैं। लेकिन द्वारपाल दोनों हैं, वो जाने नहीं देते। अच्छा, जैसे आप सोचिए क्षण के लिए, जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, उनका कौन होता है? द्वारपाल पार्षद। जो पूरे भारतवर्ष का टॉप आईएएस अधिकारी होगा, डोभाल जैसे, वो उनके सलाहकार होते हैं। जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार होते हैं, जो इन ऑल यूपी टॉप मोस्ट आईएएस। अब भगवान के सलाहकार द्वारपाल कौन होंगे? जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ भगत होंगे। ये दोनों भगत हैं, लेकिन आज ऋषियों को ही रोक दिया, ना ना अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान विशेष कक्ष में सो रहे हैं, इस समय आप नहीं मिल सकते। इन्होंने कहा ऐसा है, उनको मुझे बहुत जरूरी पूरे सृष्टि के सुरक्षात्मक, पूरे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सुंदर विद्याओं का अन्वेषण करके खोज करके लाया हूं, उन्हें बताना बहुत जरूरी है। लेकिन दोनों ने जाने नहीं दिया, डंडा लेके खड़े हो गए। नहीं, तब इनको लगा, शनकादिक ऋषियों को, कि भगवान के पार्षद होकर आप हमें नहीं जाने दे रहे। आप हैं तो देवत्व की रक्षा में, आप तो हैं आदि सनातन की व्यवस्था में, लेकिन काम आप कर रहे हैं राक्षसों की। आपके अंदर राक्षसत्व आ गया है, इसलिए जाइए राक्षस हो जाए। बाबा कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। प्रताप दे दूनऊ भाई, प्रताप दे दूनऊ भाई, तामस असुर देह जन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल हरि। मास्टर साहब बैठे हैं क्या इधर? जी प्रणाम करता, अभिनंदन है आप। बहुत स्वाध्यायी, बहुत आध्यात्मिक, लगभग पूरी रामायण कंठस्थ है। और देखिए साथ साथ चौपाई बोल रहे हैं, क्योंकि प्रकाश बड़ी तेजी से आ रहा है, तो बहुत देर से मैं देख पाया। आपका इंटरमीडिएट कॉलेज है, आप जब जाएंगे इसी लीलासी रोड पर, बहुत सुधी श्रोता है, बहुत मन से सुनते हैं। और इनके जो प्रश्न होते हैं जिज्ञासा के, वो भी बड़े ज्ञानवर्धक होते हैं। आपकी बिटिया सेल्फ, आप जरा विचार करिए, जंगल में रहते हैं, सेल्फ स्टडी के आधार पर, आजकल बीएचयू में है, नौकरी पा गई, बीएचयू ज्वाइन किया, और सेल्फ स्टडी के आधार पर आजकल सर्विस में है। तो शिक्षा के प्रति इधर जागरण करना, और स्वयं शिक्षा के प्रति बहुत सक्रिय। आपके ही भ्राता हैं डॉक्टर राम लखन जी, जो बड़े अच्छे कवि हैं, बहुत सुंदर यहाँ के नैसर्गिकता पर, प्राकृतिक, यहाँ की जो जीवन शैली है, उस शैली पर उसमें हमें वो पंक्ति याद नहीं आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कुटिया है, बरसात हो रही है,
तमाम पात्रों में महुआ रखा हुआ है, उसी में उस झोपड़ी में से टप टप चुअला पानी, कुछ ऐसे करके बड़ा सुंदर चित्रण किया है। डॉक्टर राम लखन जंगली जी, पूरा उनका नाम ही है, तो बड़े अच्छे कवि। तो उस परिवार से हैं, आपको व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। तो मैं कह रहा था कि जरा आप विचार करिए कि कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र शापते दूनों भाई, तामस असुर देह जनि पाई। यही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप है, यही रावण कुंभकर्ण भय त्रेता में, और द्वापर में यही वक्र दंतो शिशुपाल हुए, जिसे भगवान को मारने के लिए जन्म लेना पड़ा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण कभी अगर आप वैष्णो देवी जाते होंगे तो रास्ते में एक जालंधर नाम का जंक्शन पड़ता है। वहीं जालंधर में ही एक बहुत बड़ा राजा है जिसका नाम जालंधर ही है, और वो उसका काम क्या है जरा देखिए। ये हमारे यहाँ धर्म की व्यवस्था ऐसी है कि वो दुनिया के सतियों का सतीत्व नष्ट करता है। हमारे यहाँ श्रुति कहती है, उपनिषद कहते हैं कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की मां बहन हमारी मां बहन है, और दूसरे का धन परद्रव्येषु लोष्टवत, मिट्टी के समान है। ठीक इसके विपरीत आचरण करता है दूसरे की मां बहन बेटियों का शील भंग करता है, उनकी मर्यादा भंग करता है। ऐसा काम जालंधर द्वारा किया जा रहा है। ऐसे पापाचार दुराचार देख करके भगवान शिव स्वयं उसे मारना चाहते हैं, लेकिन जरा ध्यान करके माताएं भी सुने, लेकिन भगवान शिव उनसे संग्राम करते हैं, मार नहीं पाते। कहा भगवान शिव नहीं मार पाते, जालंधर कैसा राक्षस है? कहा इसलिए नहीं मार पाते क्योंकि जो उनकी पत्नी है, उनके पत्नी का नाम है वृंदा, वो परम सती है। तो सती का सतीत्व पति की रक्षा करता है। पति का पुण्य पत्नी को जाता है, कल बताया था मैंने। अब मां का पुण्य बेटे को जाता है। इसलिए पत्नी का सतीत्व पति की रक्षा, प्राणों की रक्षा कर रहा है। सती वृंदा के सतीत्व के कारण महादेव जैसा, जो तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, जो इस पूरे सृष्टि का कारक है, वह भी नहीं मार पाते। मैं हो सकता है एक बार भ्रामक कह सकता हूं, लेकिन शास्त्र झूठ नहीं बोलता। शास्त्र बोल रहा है क्या? शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, तनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी, यही बल ताहि न जीतहि पुरारी, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा। कहते हैं शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा। कहा क्यों? कहा परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। सीधी सीधी बात लिख दिया।
है तो ये पापाचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, लेकिन परम सती असुराधिप नारी, उस असुर की जो नारी है वो परम सती है। उसी सती के तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी, उसके सतीत्व के बल से उसे जीत नहीं पा रहे। ये है भारतीय नारियों की शक्ति। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब आप साखोचार्य आदि का विषय विवाह के समय जब आप में होता है, तो नारी के द्वारा, स्त्री के द्वारा, बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा 7 वचन पति को, पति के द्वारा पत्नी को 7 वचन दिए जाते हैं। मां कहती है, पत्नी कहती है सेवाव्रती। उस सेवा चरणों में कहा अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना, जैसा भी पति है, जो भी मिला है। एक बात मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पड़ोसी हो, ये सब हमने फार्म नहीं डाला था कि इस पेट में हमको भेजना पर नारायण उस गर्भ से। ये जो भी हमको मिला है वो परमात्मा के द्वारा मिला है, और परमात्मा के द्वारा जो भी मिलता है वो प्रसाद कहलाता है, और प्रसाद को हमेशा सर माथे पर रखा जाता है। उसी में अपने को खुशी खोजना, उसी में मस्त रहना, उसी में ही क्या अच्छा हो सकता है इसका प्रयत्न करना, उस दिशा में क्रमशः बढ़ना चाहिए। आज मैं आपको सच्ची महाभारत के वन पर्व की कथा है, कहां की आप बाद में देख लीजिएगा। महाभारत के वन पर्व की कथा है। एक ऋषि हैं जो अपनी शक्ति अर्जन के लिए जंगल में तप कर रहे हैं। जब माला सटकाते सटकाते बहुत दिन बीत गया, तो एकाएक उनके पूरे शरीर से तेज एक वाइब्रेशन हुआ। उन्होंने समझ लिया कि हमारे अंदर शक्ति आ गई, खड़े हो गए। अब संयोग है, उसी समय एक चिड़िया जा रही थी, उनके सिर पर बीट कर दिया। जो ही बीट किया, वैसे ही वो साधु बाबा एकदम गुस्से से ऊपर देखे, और इतनी तीक्ष्ण नजर थी कि वह चिड़िया तुरंत पंख फड़फड़ाती हुई जमीन पर गिरी और गोविंदाए नमो नमः। इनको और तपा अहंकार हो गया। अरे अब पता लगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन भिक्षु वृत्ति के थे, एक गांव में गए, संत महात्मा, आपने आज के कल की बात है, काशी में रहे करपात्री जी महाराज, जितना कर में आता था मांगते थे उतने खा के पेट भर जाए, ये परंपरा रही। तो भिक्षाटन की परंपरा रही। एक जगह गए, घंटी बजाया होगा अथवा कुंडी खटखटाई होगी, अरे देवी भिक्षाम दे। मैया जिस घर की कुंडी वो खटखटाए, उस मैया, उस घर की माँ अपने पति का पैर की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। अब अगर वह पति की सेवा छोड़ती है तो उसके लिए ये समस्या है कि यहां पातिव्रत्य धर्म नष्ट होता है। अगर मैं बाबा को, जो अतिथि खड़ा है, साधु खड़ा है दरवाजे पर, मैं क्या करूं, तो जल्दी जल्दी पैरों की सेवा करके थोड़ा उनको झपकी जैसी लगी तो हाथ प्रक्षालित करके आटा, दाल, चावल, जो भी सिद्धा का वो होता है, वो कुछ लेकर के मैया दौड़ी। महाराज क्षमा करिएगा, थोड़ी देर हो गई, पति के चरणों की जप, पति के चरण, तुम जानती नहीं मैं कौन हूं, मुझे साधारण साधु बाबा मत समझो, मैं श्राप दे दूंगा, जल जाओ। मां ने कहा नहीं गुरुदेव, ऐसा मत करिए, मैं आपके चरणों में माथा टेक रही हूं। मैं अपने पति को एकदम चौथे चरण में सेवा थी, उनको निद्रा आने ही वाली थी, ऐसे में मैं छोड़ करके उस तरफ भी पाप का भाजन बनती, इसलिए थोड़ा देर हो गई है आपके चरणों में। लेकिन महाराज एकदम नाराज हो गए। जब बार बार नाराज हो गए, तब उस सती ने कहा, जो चरणों की सेवा कर रही थी, हे महाराज, बार बार आप श्राप की बात मत करो, मैं एक भारतीय प्रतिव्रता नारी हूं,
कहीं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसे आपने देख लिया और गिर के मर गई। महाराज साधु बाबा एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। कहा आप कैसे जानती हैं? जंगल में तो चिड़िया थी, मैं था और कोई नहीं था। तब मुस्कुरा करके मां ने कहा, हे देव, जितना शक्ति आप माला सटका करके लेते हैं ना, उतनी शक्ति हम भारतीय नारी अपने पतियों की चरणों की सेवा करके ले लेते हैं। इसीलिए पतियों के द्वारा किया गया संपूर्ण पुण्य पत्नी के पास 50% चला जाता था। अब जा रहा है कि नहीं हमें नहीं जानता, क्योंकि अब सेवा बदल गई है? बुजुर्गों को नहीं पता होगा जो पुराने पेयर होंगे, अब तो सेवा बदल गई है, अब पत्नी की ओर नहीं है। कई बार मैं व्यासपीठ से कहना उचित नहीं होगा, इसलिए हो सकता है पत्नी का उधर जाता हो, क्योंकि सेवा के बल पे जाता रहा। तो ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ, माने कुल मिलाकर के पत्नी की जो पातिव्रत्य धर्म है वो पति के प्राणों की रक्षा। यही तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। जब भगवान को लगा, देखिए कितना सुंदर यहाँ विषय है, जरा सुनने लायक है। जब परमात्मा को लगा कि हजारों हजारों लाखों लाखों सतियों का सतीत्व नष्ट कर रहा है जालंधर, केवल एक अपने पत्नी के सतीत्व के कारण, तो अगर एक का सतीत्व नष्ट किया जाए, हजारों लाखों सतियों का सतीत्व की रक्षा होती है, तो कोई पाप नहीं। ऐसा मानकर वृंदा का ही सतीत्व नष्ट कर दिया नारायण ने। अब उसी समय भगवान शिव ने त्रिशूल से जालंधर के गला को काट, और जो ही काटा वो थाल में सजा करके आ गया। जब देखा गरी तो मेरे पति का सिर है, तो नारायण की ओर देख के कहा, फिर आप कौन हो? भगवान अपने असली रूप में आ गए, चक्र सुदर्शन लेकर के कहा, मैं विष्णु हूं वृंदा। जो वही बाली ने प्रश्न किया था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। बोल पड़ी वृंदा, तू धर्म के लिए आए हो? ये धर्म कर रहे हो? तुम्हारे बुद्धि में क्या हो गया? पत्थर पड़ गया है, जाओ पत्थर हो जाओ। नारायण पत्थर हो गए। कभी आप जब नेपाल जाएंगे तो नारायणी नदी ही है जिसके पत्थर को हम लोग अपने घरों में शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। जहां बड़े बड़े तस्कर उन पत्थरों में से सोना निकालकर चोरी करते हैं, वो नारायणी नदी है। जब भगवान पत्थर हो गए तो जब लक्ष्मी ने सुना तो कहा, जाओ तुम घास बन जाओ, घास फूस हो जाओ। तो भगवान वो तुलसी हो गई, घास हो गई वृंदा। लेकिन नारायण जो है बड़े दयालु हैं। नारायण ने कहा कि वृंदा के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए खड़े हुए। कहा, वृंदा अब आप शांत हैं, मैं कोई प्रश्न करूं? कहा, करो। क्या करोगे? कहा, तुम्हें धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। देश काल परिस्थिति पर धर्म बदल जाता है वृंदा। कहा, मैं समझी नहीं। कहा, मैं समझा रहा हूं ना। जैसे मेवरपुर में कोई व्यक्ति AK-47 से सामने जा रहे व्यक्ति को गोली मार दे, तो IPC की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा जो दंड संहिता है, 302 के तहत आजीवन कारावास, 20 साल की सजा, मृत्यु दंड आदि का प्राविधान है। लेकिन वही राइफल, वही व्यक्ति पाकिस्तान और हिंदुस्तान या किसी भी देश से जहां युद्ध हो रही है, उसी बंदूक से गोली मारता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है। काम दोनों है, स्थान बदल गया और व्यक्ति बदल गया। इसलिए हे वृंदा, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। धर्म की परिभाषा है, जो अपने को अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ मत करो। आत्मानी प्रतिकूलानी, जो अपने को अच्छा नहीं लगता, परेशान न सम आचरित, वह आचरण दूसरे के साथ आप प्लीज मत करिए। तुम्हारा पति सारी दुनिया के सतीत्व को नष्ट कर रहा है और तुम कह रहे हो धर्म, ये धर्म है। अगर आप देखेंगे तो अनेक बार धर्म की दुहाई देने वाले को भगवान ने उत्तर, बाली को क्या कहा? हे बाली,
अचल करऊं तन राखऊं प्राणा, कहो तो नाम तेरा तन अचल कर दूं। बाली ने कहा नहीं प्रभु, क्योंकि बाली से एक बात कह दिया भगवान ने। क्या कहा? अरे नारी सिखावन करे धरे से न काना। तब बाली ने सोचा, अरे वहां तो मैं था और तारा थी, मेरी पत्नी थी, भगवान ने कैसे सुन लिया कि मेरी पत्नी हमको समझा रही थी? इसलिए जरूर ये अंतर्यामी है, ये सब देख लेते हैं। कहा कि तुम जानते हो बाली, अनुज बधू, अनुज बधू माने छोटे भाई की पत्नी, अनुज और बधू, बधू माने अनुजबदी भगनी, भगनी माने बहन की बेटी। एक तो भाई की बेटी हो गई और दूसरी बहन। अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुतनारी माने बेटे की पत्नी यानी बहू। सुनु सठ कन्या समय चार, और चौथी कन्या। कन्या के साथ उदाहरण भी है और पंक्ति में, इसलिए सुनु सठ कन्या समय चारी। भयहु अनुजबधी, भगिनी भांजी, सुतनारी बहू और कन्या, ये चारों कन्या के समान ही मानी जाती है, उसी कन्या के श्रेणी में। आई नहीं कुदिष्टि बिलो कई जोई, अताही बधे कछु पाप न होई। बाली को बहुत सुंदर उत्तर दिया था भगवान ने, जब कहा था धर्म हेतु अवतरे। तू क्या जानेगा धर्म? आज वृंदा को भी कहते। जैसे अगर आपको उदाहरण दिया जाए तो जयपुर का एक राजा है जिसका नाम जयचंद है। वो 8 घंटे रुद्रा, माताओं को विशेष रूप से सुनना चाहिए, 8 घंटे रुद्राभिषेक करता है। लेकिन साथ किसका देता है? जो राक्षस रुद्र के मंदिर को तोड़वाता है। तो धार्मिक है क्या? धार्मिक है। आज के 6000 वर्ष पहले महाभारत काल में कर्ण ने भी यही प्रश्न किया था गोविंद से, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। जब कर्ण का रथ धूल धूसरित होके फंस गया था रथ का चक्का, तो अपना तरकश और धनुष रथ पर रख करके उस चक्के को निकालने लगा, रथ के पहिए को। गोविंद ने कहा, अर्जुन यही समय है, मार। आवाज पहचान गए कर्ण। कहा, कैसी बातें करते हैं आप? धर्म के लिए आए हैं और कह रहे हैं मार अर्जुन। कहा, वाह कर्ण, मैं यही सुनना चाहता था कि तू भी धर्म की दुहाई दे अधर्मी। अरे जब, अच्छा जरा बताना कर्ण, जब भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया था, धर्म कहां था कौरवों का? और दूसरी बात छोड़, जब लाक्षागृह में हमारी बुआ सहित 5 पांडवों को जला दिया गया, तब धर्म कहां था? और तो छोड़, दूध कीड़ा में तू भी था निर्लज्ज। छल से कपट से शकुनी के द्वारा 5 पांडवों को के राज छीन लिया गया। और इतना ही छीन लिया जाता तो कोई बात नहीं, पूर्वज और उस तुम्हारे ही वंश की बहू वहीं सारे समाज में नंगी की जा रही थी। तू भी अपने जंघाओं पर ताल देके वेश्या शब्द का उच्चारण कर रहा था, अट्टहास कर रहा था, तब धर्म कहां था? और तो छोड़, तू महारथी की बात करता है, युद्ध के नियमों की बात करता है। कल अर्जुन का बेटा अभिमन्यु 16 वर्षीय सूर्यास्त होने के बाद, युद्ध विराम की घोषणा के बाद 7 महारथियों ने घेर कर मारा। उन महारथियों में तू भी था और कहता है छोड़ दे अर्जुन, मार अर्जुन। मरवा दिया। दैट इज रिलीजन, यह धर्म है। इसलिए वृंदा स्तुति करती है, कहा प्रभु हमसे चूक हो गई, आप कृपा निधान हैं, आप करुणा निधान हैं। क्या कहा? करुणा निधान। हमारे राजेश राम जी बहुत सुंदर इसे प्रस्तुत करते हैं। करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है,
विपत्ति के टार देहली, विपत्ति के टार देहली, मती के फेर देहली, मती के फेर देहली, विपत्ति के टार देहली, विपत्ति के टार देहली। श्री भगवान रुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर अइलो, भक्त विदुर घर गइलो, प्रेम से सगवई खैलो, प्रेम से सगवे खइलो। भक्त विदुर घर गइलो, भक्त विदुर घर गइलो, प्रेम से सगवई खैलो, प्रेम से सगवे खइलो। छोड़े पकवान रुआ जगत के दाता है, छोड़ पकवान रुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रुआ जगत के दाता है, जगत दाता है, जगत के दाता है। जय हो। मैया सबरी घर गइलो, मैया सबरी घर गइलो, मैया सबरी घर गइलो, मैया सबरी घर गइलो। प्रेम से बेरवई खैलो, प्रेम से बिरवई खइलो, ओ प्रेम से बेरवई खैलो, प्रेम से बिरवई खइलो। करे के बखान रुआ जगत के दाता है, करे के बखान रुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। वृंदा ने दोनों हाथ जोड़ के कहा रहुआ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होई, मति के फेर देली। आप तो मति को फेर देने वाले हैं, अब हमारी मति ठीक हो गई है प्रभु। भगवान ने देखा कि वृंदा बहुत सुंदर स्तुति कर करके आंसू बहा रही हैं। उन्होंने कहा वृंदा, मैं तेरे प्रायश्चित के लिए, तेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं आज तुझे वचन दे रहा हूं कि जब तक तुम मेरे सिर पर नहीं बैठोगी, हमारे थाली में नहीं आओगी, तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। इसलिए तभी से तुलसी दल भगवान को चढ़ने लगा। कभी आप नेपाल जाएंगे तो एक दामोदर कुंड है, कभी जरूर जाना। कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, आप जाइए, केवल आधार कार्ड लेकर नेपाल चले जाएंगे। तो वहां पर एक पत्थर लीजिए, दामोदर कुंड में तुलसी का पत्ता ऐसे लेकर के उसमें डालिए, ऊपर से नीचे से एक पत्थर आएगा, उसमें चिपकेगा, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, बाबा ने लिखा। ये चमत्कार आज भी होता है। इसलिए वृंदा ने कहा, वृंदा को बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया
यही जालंधर अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण हुआ, जिसे मारने के लिए परमात्मा आए। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण हो, नारद श्राप दीन एक बार। माँ ने कहा, क्या कहा आपने? जो की कथा तो माँ को सुना रहे महादेव। क्या कहा? कहा नारद श्राप दीन एक बारा। कहा कि गुरुदेव ने मेरे श्राप। माँ क्या कहती है? क्या अपराध रमापति के, कारण कवन श्राप मुनि दीना। अच्छा बताइए ना महादेव, क्या है अपराध रमापति कीन्हा? यानी ध्यान देना, एक गुरु के चरणों में मैया पार्वती का दृढ़ विश्वास बोल रहा है कि कोई न कोई विपत्ति, कोई न कोई गलती, कोई न कोई अपराध भगवान विष्णु से हुआ होगा। रमा माने लक्ष्मी, पति माने भगवान विष्णु, रमापति से हुआ होगा। हमारे गुरुदेव तो गलती, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा। अब बताइए। तब नारद मोह की कथा का सुंदर वर्णन किया। हम लोग रामलीला आदि माध्यम से नारद मोह की कथा जानते हैं, लेकिन सार संक्षेप में जो उसका मूल तत्व है वो सुनना चाहिए। नारद ऐसे भगत हैं भगवान के, जो भगवान की ही कार्यों में सहयोग करते हैं। भगवान का कार्य क्या है? हमने अनेक बार निवेदन कर दिया कि भगवान का काम एक ही है, परित्राणाय साधूनाम, संतों की, सज्जनों की, सज्जन शक्तियों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना, धर्म की स्थापना करना। इसी काम में नारद भी सहयोगी हैं। श्रीमन नारायण नारायण। नारद जिसके जीवन में आ गए, ध्यान रखिए, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे जो भी दुनिया का पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, साधु हो, संत हो, नारद जिसके भी जीवन में आ गए उसको परमात्मा की शरणागति, चरणागति, मोक्ष कुछ भी दिलवाते जरूर हैं, परमात्मा से मिलवाते जरूर हैं। ये नारद का काम है। नारद जी के मन में एक बार आया कि क्यों न मैं ऐसा तप करूं कि भगवान महादेव को बहुत स्नेह करते हैं, महादेव से अधिक हमको प्रेम करने लगे। माने ये नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, पूंजीपति बन जाऊं। उनको आया कि दुनिया का सबसे बड़ा भगत मैं बन जाऊं। इसलिए हिमगिर गुहा देखी अति पावन, बहुत सुंदर। हिमगिर माने जहां बर्फ से आच्छादित गुफा है, ये हिमालय है, ध्यान रखना। कभी आपने विचार किया कि एक चौपाई लिखी गई है श्री रामचरितमानस में, सुधी श्रोता खास करके मैं आदरणीय मार साहब को निवेदन कर रहा हूं। कहते हैं कि परम रम्य गिरिवर कैलासु। कैलाश कैसा है? परम रम्य है, सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। माने बहुत मनोरम, बहुत मनोहारी, अनेक वृक्षों से, लताओं से आच्छादित वह कैलाश है जहां मां पार्वती और भगवान शिव सदैव वास करते हैं। अच्छा, कैलाश में क्यों करते हैं? विंध्याचल पर्वत है, अरावली है, मंदराचल है, किसी में करते? कैलाश में ऐसा क्या है? कैलाश में 4 विशेषताएं हैं। अगर हम भी अपने अंदर वो विकसित करें। पहली क्या है? बहुत ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट, सागर माथा, कैलाश, पूरा हिमालय। आप जरा विचार करिए। कहते हैं कि महाराज कैलाश ऊंचाई लिए है, हम भी अपने सत्कर्मों से ऊंचा बने। लेकिन कहा कैसे ऊंचा? भगवान आदि शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में बहुत सुंदर उत्तर दिया कि अगर जैसे हम ऊंचाई पर तो पहुंच गए, जैसे गीधम, गिद्ध, अब आप लोग नहीं देखे होंगे, जो पुराने लोग बैठे हो देखे होंगे, अब गिद्ध की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो बहुत ऊंचाई पर गीध उड़ता है, लेकिन उसकी गर्दन हमेशा नीचे रहती है। क्या खोजता रहता है? सड़ी हुई मांस। पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से भगवान हमें ऊंचाई पर तो पहुंचा देते हैं,
लेकिन हमारी प्रकृति हमारी पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए पहला काम है ऊंचाई, दूसरा कहते हैं वहीं पर गिरिवर कैलाश। जो गिरिवर माने पर्वतों का राजा कैलाश है, उसी की तलहटी में बहुत गहरा तालाब है। कहते हैं ना कि उसी तालाब में स्नान करके निज कर दास नाग रिपुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, उसी में स्नान किया था। तो दूसरा प्रश्न करते हैं, ऊंचाई के साथ गहराई लेना चाहिए, व्यक्ति को गहरा भी होना चाहिए। बहुत सारी बातें समाज में, परिवार में, कुटुंब में होती हैं। हमको नारद जी आजकल शायद पर्याय बन गया है, अरे भाई यहाँ की बात वहां कह दिया, अरे नारद हुए हैं क्या? नारद का ये काम नहीं है। हमको कैसे परिवार में समाज प्रेम बढ़े, ऐसी बातें, कैसे पड़ोसी में प्रेम, कैसे समाज में प्रेम, विघटन वाली बात को पचा लेने की गहराई हो, इतना गहरा। दूसरा कहते हैं बर्फों से आच्छादित एकदम सफेद है कैलाश हो, तो अपने आचरण ऐसे हों कि पूरे सफेद वस्त्र पर, वस्त्र से मतलब नहीं है श्वेत आचरण है, उसको शब्द दे सकते हैं पारदर्शी जीवन, पर कोई कलंक न लगने पाए, हिमालय जैसा बने। और चौथा कहा, चौथा बर्फों से आच्छादित होने के कारण बहुत शीतल है, जल्दी से बीपी नहीं बढ़ती उसकी। हमेशा बीपी बढ़ी है, शुगर बढ़ा है, मर रहे हो, मौत के नजदीक जा रहे हो, क्योंकि ठंडे नहीं हो, तुरंत एक्शन का रिएक्शन देते हो। कुछ पचाना सीखो, कब सीखोगे? 50 के पार जा रहे हो, कब सीखोगे भाई? अब ठंडा, ये चौथी बात है शीतलता। तब सदा उमा शिव, जहां उमा शिव सदा, तब जो है उमा और शिव निवास करेंगे जब आप गहराई लिए होंगे, ऊंचाई लिए होंगे, श्वेत चरित्र होगा, निष्कलंकित होगा, और आपका दिमाग ठंडा होगा। छोटी छोटी बातों पर आप रिएक्शन करेंगे, आगे बढ़ जाइए। आप कुछ और करने आए हैं, आप अपना उद्देश्य ध्यान में, कहीं भी उलझे पड़े हैं, हट जाइए, छोटे हो जाइए। इसलिए कहते हैं उसी परम रम्य में जहां कलरव कर रहे हंस पारावत, बहुत सुंदर सुरभि बह रही है, दावदेनु बहुत सुंदर देवदार के वृक्षों का सुंदर एकदम आच्छादित, सूर्य की आभा किरण पहली निकलती है, उसी तलहटी पर लेकर के सीधे प्रवेश करती है। महाराज नारद वही माला लेकर के बैठ गए हैं। हिमगिर गुहा देख अति पावन परम रम्य, बहुत सुंदर है। माला अभी एकदम समाधि लिए, मेरुदंड सीधा किए, हजारों वर्षों। कामदेव को जब समाचार ये मिला कि नारद तप कर रहे हैं, ओहो, अब देखिए अपनी अपनी सोच है। इंद्र को क्या लगता है? इंद्र को लगता है जरूर ये हमारा सिंहासन लेना चाहता है। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया बाबा ने, कभी हाड़ देखा ना, पशु मर जाते हैं, रक्त विहीन सारे पंजर सूख जाते हैं, तो उसकी हड्डी रहती है, तो हड्डी रहती है तो कुत्ता उसे लेकर भागता है। अब कुत्ता जब भागता है तो चबाने लगता है, तो उस हड्डी से कुछ नहीं निकलता, उसके ही ग्रंथियों से खून निकलने लगता है। वो सोचता है कि उसी हड्डी से निकल रहा है। वैसे ही बाबा ने उदाहरण दिया, वो कुत्ता उसी हड्डी को चबाते हुए अपने ही रक्त रंजित हड्डी को चारों तरफ ये देखता है कि कहीं से बाघ आके छीन न ले। वैसे ही नारद को लग रहा, इंद्र को लग रहा है कि वो तो साधना के लिए, भक्ति के लिए कर रहे हैं कि मेरा सिंहासन न ले ले। कितना अच्छा उदाहरण दिया। तो अनेक अप्सराओं को भेजा है, लेकिन अप्सराओं उनके मन को विचलित नहीं कर पाई, अजय हो गए, कामदेव गए, कामदेव को भी जीत लिया, खड़े हो। लेकिन कामदेव को जीतकर थोड़ा सा अहंकार हुआ, ऐसा शास्त्र में वर्णित है।
क्योंकि एक नियम है कि जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होते, और जहां अहंकार होते हैं वहां अहंकार भगवान का भोजन है, आहार है। इसलिए सीधे शिव के पास गए अहंकार जनित शरीर लेकर। कहा, हे महादेव, आपने सुना कि नहीं? कहा, क्या नारद? कहा, मैंने कामदेव को जीत लिया। जिसको आपने जला दिया था उसको हमने जीत लिया है। अब हमारी आपकी बराबरी हो गई, कोई खास अंतर नहीं है। आपने जलाया था आंखों से, हमने जीत लिया। महादेव कहे, धन्य है आप तो हमसे भी बड़े हो गए, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छे जा रहे हो बेटे, लेकिन एक सुझाव है हमारा। कहा, क्या? कहा, कभी इस दौरान अगर बड़ी अदालत में जाना पड़े, सरकार के, हमने विष्णु जी के वैकुंठ लोक में, तो ध्यान रखना, जिस प्रकार से आप हमको कामचरित सुना रहे हैं ना, कामदेव की कथा सुना रहे, जीत लिया जीत लिया, हमसे सुना दिया कोई बात नहीं, वहां प्रसंग भी चले तो भी उसको मत चलाना, विषयांतर कर देना। चलई प्रसंग दुरायु तब ही, अगर प्रसंग भी चले तो उसको दूर कर देना, इतर कर देना, विषयांतर कर देना। अब नारद जी, जिता काम अहमित मन माही, मन में अहंकार, ओहो, ये सोचते हैं कि वो न जाने, अब मैं वहीं चलूंगा। सपति चले कमलापति पाही, गए एकदम तुरंत लक्ष्मी से कहा भगवान ने, देखो नारद आ रहे हैं, पैरों में बड़ी गति है। भगवान अपने भक्तों को ना चरणों में जगह देते हैं, लेकिन आज देखा कि अहंकार जनित है, तो क्या कहा? आए, कहा, जी भगवान प्रणाम, मैं नारद। हरसी मिले उठी रमानिकेता, कहा कि खड़े होकर के मिले, और खड़े हो, भगवान खड़े नहीं होते, लेकिन नारद जी के लिए खड़े। अरे बैठिए नारद जी, बड़ी कृपा आपकी, आप पधारे, आपके चरण पड़ गए। कहा, प्रभु आपको जानकारी है कि नहीं? कहा, क्या? कहा, कामचरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। कामचरित नारद, और हालचाल करने के बजाय कामचरित, यद्यपि प्रथम बरजी शिव, भगवान शिव ने बरज माने मना करके रखा था, लेकिन पूरा कामचरित भाग दिया। भगवान को लगा इतने प्यारे भगत को, जो धर्म के प्रचार के लिए, जो दुनिया में आदि सनातन की स्थापना के लिए आया है, अधर्म के नाश में मेरा सहयोग करता है, अगर ऐसा नारद भटक गया तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए छोटा सा फोड़ा हुआ है, तुरंत इसका ऑपरेशन करना चाहिए, इसका, नहीं तो मेरा भगत, बहुत अच्छा भगत, कहीं न कहीं भटकने की स्थिति में है। कहा, धन्यवाद नारद, धन्य हो तुमने तो इतिहास, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, कामदेव को जीत गए। और नारद जी जो ही लौटे हैं, एक सुंदर सा नगर एकदम माया से रचित भगवान ने बसा दिया हो, अंगनित हो गयो से न समाज। कहा, कौन रहता है वहां? कहा, शील निधि राजा, विश्व मोहिनी ताज कुमारी, उसकी बेटी का नाम विश्व मोहिनी हो गया। उसी नगर से नारद प्रवेश कर रहे हैं, कुतूहल में, कुतूहल माने जिज्ञासु, जानकारी लेने के लिए, उत्साह में पूछा, अरे अरे ये कैसी सब लाइट वाइट लगी है, कैसी सजावट है नगर की, कौन सा उत्सव है? कहा, राजा साहब की बेटी का स्वयंवर है। कहा, अच्छा, मैं भी चल के मिलता हूँ, कैसी बेटी है। अब देखिए भगवान की रचना है, सब ही नचावत राम गुसाई। भगवान ने बुला दिया, वही काम देव को जो जीत करके नारद आए थे महाराज, वही वहां पहुंच गए, और जो ही शील निधि की कन्या का हाथ देखा, देखते ही चकरा गए। अरे, कहा, दुनिया का संपूर्ण राज और संपूर्ण दुनिया के काल का नियंता और संपूर्ण दुनिया पर शासन करने वाला बड़ई शील निधि कन्या जाही, जिस
जिससे सील निधि की कन्या वर्ण करेगी वो संपूर्ण जगत का स्वामी होगा, क्यों न हम इसे वर्ण कर ले। देखिए भगवान की माया, पड़ गए चक्कर में प्रभु। लेकिन ये हमारी वर्ण करेगी कैसे? ये तो पक्का हो गया कि बरई सील निधि कन्या जाही, जिसे सील निधि की कन्या वर्ण करेगी वो जगत का स्वामी हो जाएगा है? लेकिन ये वर्ण कैसे करेगी? एक उपाय है। कहा क्या क्या उपाय है? कहा कि चलते हैं, हम सुंदर रूप मांग लेते हैं। हमारा चेहरा थोड़ा सा झुर्रा गया है, तपस्या से उठा हूं, झुर्रियां पड़ गई हैं, बढ़िया सुंदर रूप मांग लेता हूं और उस रूप के कारण से हम इतना सुंदर रूप मांगूंगा कि जिससे कि वो आकर्षित होकर हमारे ही गले में माला डाले। अच्छा, आप आज तक बचपन में जैसे आदरणीय सोना बच्चा जी वगैरह की जब बचपना रहा होगा तो पहले ये 6 भाई थे, 6 भाई में सबको पैंट शर्ट कपड़ा सब बनना, तो उसमें किसी भाई को विशेष, अगर एक ही कद काठी का भाई है तो किसी को बढ़िया वाला पैंट बुशर्ट मिल गया ना, तो बारात जानी होती तो कहता था भैया तो जौन बढ़िया कह न तो हमके आज बाराते जाए कहा, तो वो दे। कई बार हम लोग घड़ी मांग लेते थे, कोई चश्मा वाला शौकीन होता था चश्मा मांग लेता था, कोई जूता का शौकीन तो जूता बाबू तनी दे दे बारात जाएगा बा, तोहर के कहीं नहीं, तो कहता था नहीं हमें कहीं नहीं जाना, मित्र से भाई से सखा से पड़ोसी से ऐसे उपकरण मांगे जाते थे। लेकिन आज तक कोई मुंह मांगा है? नारद पहली बार मुंह मांग रहे हैं। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। हे प्रभु, आपका मुख न बड़ा सुंदर है, यही दे दीजिए ना। भगवान कहेगा अरे चलो, कभी मांगने से हमें ध्यान में आया कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना। जैसे एक राजकुमार थे, ध्यान से सुनिएगा, देखिए मांगने वाला भी कितना चतुर होता है और बताने वाला। जब क्या मांग लिया राजकुमार जी अपने ससुराल जाने लगे, उनकी ससुराल यही थी, एक पवरिया गांव है सीधी जिले में, उधर रही होगी, तो उधर जा रहे थे तो अपना जाने लगे। तो जब निकले तो उनके एक सेठ थे और उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे, दोनों समान कद काठी के थे। तो उधर से आ रहे थे, अरे सरकार कहाँ? अरे यार तुम टोक दिए, ससुराल जा रहे थे। अरे कितने दिन के लिए? कहा 2-4 दिन मस्ती करेंगे, बढ़िया आनंद से आएंगे। तो बड़े से कुछ, अरे चलता तो मैं भी, लेकिन क्या बताऊं मेरे कपड़े सब सेट नहीं है। तो राजकुमार साहब ने कहा कोई बात नहीं, कपड़े हम दे देंगे, हमारे अटैची में, हमारे सूटकेस में तमाम कपड़े पड़े हैं, ले लेना। दोनों चूंकि समान कद काठी के थे, सेठ जी के जो बेटे थे, तैयार हो गए। अच्छा चलो मैं भी चलता हूं। चल पड़े। जब गए उस शहर में तो वहां एक बहुत अच्छी दुकान थी जिस पर फल भी मीठा भी सब कुछ मिल जाता था। तो वहीं उनके कमरे में दुकान के पीछे बढ़िया ब्लू रंग की सफारी निकाला। राजा बाबू बैठ जाइए अब थोड़ा सा। हाँ बैठो बेटा शिवम। तो मैं निवेदन कर रहा था, आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए प्लीज। आप कोषाध्यक्ष हैं, क्योंकि आपको डांट नहीं सकता, कोषा आप ही से लेना है तो आपको कैसे डांटूंगा, क्योंकि कोषाध्यक्ष को डांट दिया तो अंतिम दिन क्या होगा तो आपसे तो हमेशा कहूंगा बैठ जाइए सुजीत जी, बैठ जाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उनको ब्लू रंग का दे दिया, सूट पहन लिए। तो जो मिठाई वाले भैया थे वो परिचित थे। कहा अरे राजकुमार की जय हो राजकुमार सरकार। कब आए? कहा अभी आए हैं। कहा ये कौन है? कहा ये हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं।
मैं आ रहा था तो ये कहे कि चलता तो मैं भी, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैंने अपना कपड़ा इनको दिया हूं जो ये पहने हैं, जो ये पहने हमारा कपड़ा है, मैंने कपड़ा दिया तब ये आए हैं। तो गाड़ी में बैठ गए तो आगे चले तो सेठ जी के बेटे स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा क्या महाराज राजकुमार, आप तो हमारी बेइज्जत करा लेके रखे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे ही के कपड़े पहने हैं। अरे कपड़े दे दिया ठीक है, मांग लिया मैंने, लेकिन ये कौन सा तरीका हर जगह बताते चलेंगे कि हमारे कपड़े। तो राजकुमार ने कहा क्षमा करना, मैं अति उत्साह में बता दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ आगे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं लौट जाऊंगा। फिर ज्यों उस कॉलोनी में प्रवेश किए तो वहीं नौकर पर एक वकील साहब रहते थे, वो जल्दी जल्दी घड़ी वड़ी पहन करके निकलने लगे। अरे दामाद जी, अरे राजकुमार साहब आप आ गए? हाँ 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 मैं आ गया, अभी रुकेंगे, मैं कचहरी जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा तो मुलाकात होगी। और सब घर में कुशल मंगल? कहा हाँ। अच्छा आपका परिचय? कहा आप हमारे मित्र हैं और जो ये कपड़ा पहने हैं वो अपना ही पहने हैं। अब आगे मित्र ने कहा अरे ये क्या बताने की आवश्यकता थी कि ये कपड़ा जो पहने हैं अपना ही पहने हैं। उनको और शंका हो गई, हे भगवान। तो राजकुमार जी ने चकट भाई अब मैं नहीं बताऊंगा, गलती हो गई, चलो। अब घर पहुंचे एकदम ससुराल में, अरे जीजू आ गए, जीजू आ, सब दौड़े। मध्य प्रदेश की एक परंपरा है कि उधर घुटने तक पैर धुलना, बहुत सुंदर से फिर तैल आदि लगाकर बड़ा स्वागत करते हैं, बड़े सेवा भावी और स्वागत के बड़े धनी होते। फिर धीरे से जब पाद पैर वेर प्रक्षालित कर दिया, पाद प्रक्षालित करके फिर कहा जीजा जी ये कौन है? कहा देखो ये हमारे मित्र हैं, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कपड़ों के बारे में मत कुछ पूछना कपड़ों के बारे में कुछ मत पूछना। तो देखो जिसको बताना है वो बता ही देगा। तो ये सब मांगे जाते थे, लेकिन आज नारद ने क्या कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावोहि। अपना रूप दीजिए मुझे। भगवान ने क्या कहा? भगवान ये नहीं कहे कि मैं अपना रूप दूंगा, क्या कहा? यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयन कछु, वचन मृषा। यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो सब करब अवर कछु। मैं कुछ और नहीं करूंगा, वही करूंगा जिसमें तेरा हित है। वचन नमृषा, हमारा वचन कभी झूठा नहीं होता। और क्या दे दिया? मरकट का रूप दे दिया, बंदर बना दिया भगवान ने, है? और बंदर जब शील निधि की कन्या आई विश्वमोहिनी, तो जिधर नारद बैठे थे उधर डर के मारे देखी नहीं, एकदम मरकट विकट भयंकर बैठे। एकदम से सुंदर स्वयंवर प्रारंभ हो गया। उसी समय भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ आए। दुल्हन लई गए लक्ष्मी माता, दुल्हन लई गए लक्ष्मी माता, नृप समाज सब भयो निराशा, नृप समाज सब भयो निराशा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि हरि भजन जगत सब सपना,
देखने में। रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानई सब भेव। रुद्रगण माने भगवान शिव के दो रुद्र थे वहीं। सोई जाने सब भेव, भेव माने भेद, वो सब भेद को जान रहे थे। तो नारद जी को कहा, अरे मुनिवर प्रणाम, बड़ा सुंदर रूप दिया भगवान ने, दिन रूप अति सुंदर ताई, बड़ा सुंदर रूप मिला है। अगर आपको इतने सुंदर रूप के बाद भी कन्या ने आपका वर्ण नहीं किया, मैं तो कहता हूं कि एक बार जरा आप दर्पण में देखेंगे तो अघा जाएंगे। अच्छा, तो दर्पण तो मिला नहीं, लेकिन वो एक तालाब जैसी था, उसी जल में देखे। और ये बाप रे, मरकट विकट भयंकर सुंदर उस रूप को देखकर एकदम क्रोध में होठ फड़फड़ाने लगा। उन दोनों रुद्रगणों के बजाय उनका कोई अपराध नहीं। जाहु निशाचर हो तुम, कपटी पापी तो, हस्यो हम ही सोलेहु फल, अवर हस्यो मुनि को। जाहु की जाहु निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, हंसो हमें, जैसे हमारी हंसी लिया है ना, अब और मुनियों की हंसी नहीं लेगा, जाओ राक्षस हो जाओ। इसी कारण ये रावण कुंभकर्ण भय, इनको मारने के लिए भगवान नारद श्राप दीन एक बारा। अब फिर क्या हुआ सरकार, गुरुजी क्या हुआ, वैसे बंदर का रूप लेकर के रहेगा? नहीं नहीं, सपति चले कमलापति। कहा कि आज मैं ठीक से बात करूंगा, डहक डहक परखे सब काहू, तुम सबके परखे हो, लेकिन आज भले घरे आज बायन दीन्हा, पावोगे फलयापन कीन्हा। तुमने आज बताता हूं मैं तुम्हारी। आप रमापति, जब वहां पर समुद्र मंथन हो रहा था तो देवताओं को अमृत, दुनिया को विष दे करके अपने लक्ष्मी ले गए। तुम हमेशा धोखाधड़ी करते हो, आज मिलो तो चले, मार्ग में मिल गए। अरे नारद जी राम राम, मैं तो आप ही कहां जा रहा था, ये क्या करते हो खिलवाड़ हमारे साथ? मैं आप चिंता एकदम क्रोध में फड़फड़ा रहे थे, एक मिनट प्रतीक्षा नहीं करी हो। बंचे मोहि जवन धर देही, जो देह दे करके मेरे साथ धोखा किया है ना, जाओ वही जब तुम दुख में पड़ोगे तो करिहे कीस सहाय, कभी आकृत तुम कीन हमारी, करिहे कीस सहाय तुम्हारी। और जिसके लिए हमको धोखा दिया है, मैं कह रहा हूं, आज जैसे नारी के लिए मैं अपमानित हुआ हूं, रो रहा हूं, वैसे नार बिरह तुम हो दुखारी, तू भी स्त्री के लिए रोएगा नारायण। कहा बस, कहा बस। वैसे ही जो जैसे जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो सुन्न वाला इंजेक्शन लगा देता है, भगवान भी लगा दिए थे। और जैसे ही सुन्न वाले इंजेक्शन का असर खत्म हुआ, भगवान ने अपनी माया खींची, तह जह रमा न राजकुमारी। जय हो, कहते हैं कि तह न रमा है न राजकुमारी, कोई नहीं। नारद एकदम वास्तविक में आ गए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं बहुत बड़ा अपराध किया, अब मेरे सारी बात समझ में आ गया, अब बताइए ये अपराध कैसे मिटेगा? त्राहिमाम करके चरणों में मगर भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया, नारद तुमने अपराध नहीं किया है, तुम्हारे अंदर भक्ति का जागरण होना चाहिए। जो कामदेव के कारण से अहंकार, उसका नाश होना काम, तुम मेरे बेटे हो, तुम चिंता मत करो। अरे तूने श्राप नहीं दिया, कर मैं इतना बड़ा श्राप दे दिया आपको। कहा श्राप नहीं है, ये आने वाले युगों में आशीर्वाद बन गया। अगर आपने ये कहा होता कि जाओ बंदर आपका कपड़ा फाड़ेंगे, तो श्राप होता। आपने कहा करी है किस सहाय तुम्हारी, तो बंदर हमारी सहायता करेंगे। आने वाले कलिकाल में इतनी गर्भ में ही
बहनों को, बेटियों को मारा जाएगा, भ्रूण हत्याएं होंगी, शादी होना मुश्किल हो जाएगा। आप तो आशीर्वाद दे दिए हैं कि नारी विरह तुम हो दुखारी, इसका मतलब शादी होगी तभी तो नारी का विरह होगा। इसलिए आपने शादी होने का आशीर्वाद दे दिया पहला, और दूसरा बंदर हमारी सहायता करेंगे। तो इसमें कहा प्रभु आप तो कृपालु हैं, आप तो हर बात संभाल लेते हैं, लेकिन अब आप बताइए कि मेरा अपराध कैसे मिटेगा। तब भगवान वास्तविक रूप में बोले, कहा जानते हो, दो बातें ध्यान में रखो। तुम बच कैसे गए नारद जानते हो? काम तो तूने भी वही किया था, काम देव को जीत के आया था, लेकिन एक लड़की के पीछे बंदर की तरह बन करके घूम रहे थे, मैंने तो तुझको बंदर बना दिया। लेकिन तुमने एक जो चौपाई पढ़ी थी, जो एक बात कही थी, उससे बच गए। कहा कौन सी? नारद ने क्या कहा था? यही विधि हो नाथ हित मोरा, यही विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबेदार मैं तोरा, करहु सुबेदास मैं तोरा। इसलिए हे नारद एक काम करो, तूने ये कह दिया, कहा क्या? जप हूं जाई शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, मोहि हृदय तुरत विश्रामा, मोहि हृदय तुरत विश्रामा, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेदास मैं तोरा, करहु सुबेदास मैं तोरा। कहा जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। उसी के उत्तर में कहा था जेहि विधि होहि है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। मैं वही करूंगा बेटे, करब सो हम तुम्हारे हित वचन न मृषा हमार, हमारा वचन कभी मृषा नहीं होता। जेहि विधि हुई है, तो नारद का हित इसी में था, मैं तेरे ही कल्याण के लिए। इसलिए अगर आप मानते हो कि आपने पाप किया है, आपसे गलती हो गई है, अपराध हो गया है, तो जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय परम विश्राम। अगर हम भी कभी नारद का भाव आ जाए, तो अपना हाथ प्रभु के हाथों में, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा। एक साधक ने लिखा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐसी तुम्हारे
जय जय। हरि बोल। रानी से बस एक यही मेरा निश्चय बस एक यही रानी से बस एक यही मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं और पढ़ कर दूं दुनिया भर का कर पढ़ कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में वो राजा जय हो पुष्पेंद्र जी। काफी ठीक कर दिया। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम प्रभु तेरी शरण 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 हरि बोल। ओ जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ओ जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे जैसे जल में कमल का फूल रहे ओ मेरे सब गुण दोष समर्पित हो मेरे सब गुण दोष समर्पित हो ओ करतार तुम्हारे हाथों में राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 प्रभु तेरी शरण 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 प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय है। मैं यह देखता हूं, मैं 8 वर्ष पहले आया था। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस धरती पर म्योरपुर में सोना बच्चा जी का जन्म, मैं मंच से कह रहा हूं, दुनिया लाइव दिखे में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना बच्चा जी का परिवार गजब का, जैसे लगता है कि 6 भाई हैं, सबके 2-2 4-4 बेटे होंगे, पूरा परिवार हो, जैसे उनके बेटी की शादी पड़ी हो। कोई भोजन करने ले जा रहा है, कोई संगीत टीम को लेने जा रहा है, कोई महाराज जी के पास
महाराज जी कुछ मिला, कुछ भोजन हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब देखो कोई बैठ न पाए, स्वयं सोना बच्चा जी जा जाके कुर्सी उठा उठा करके है? एक ऐसा है, ये धरती हमेशा याद करेगी ऐसे परिवार को जो धर्म के लिए पूरा परिवार समर्पित है। एक बार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। यत्र धर्मो ततः जयः। राम जैसे चरित्र बनाने के लिए, सीता जैसे त्यागमयी जीवन को अनुभूत करने के लिए, उस ओर बढ़ने के लिए कथा हो रही है हमारे अंदर। क्योंकि ये शास्त्र कहता है जो सुनते हैं श्रवणों के द्वारा, वही चित्त में, वही उसी का चिंतन, जिसका चिंतन उसी का चित्र, और जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसा चरित्र वैसी फलश्रुति। और एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे पुष्पेंद्र जी आज बहुत डांट खा गए हैं, लेकिन इनके लिए भी जोरदार ताली कर दीजिए। अब इन्होंने ठीक कर दिया। अरे संगीत के लोगों ने भी ताली बजाई है, इसका मतलब पुष्पेंद्र जी चूंकि हमारे शिष्य हैं, छोटे भाई हैं, इसलिए मैं डांट देता हूं, कुछ बोलते नहीं, अंदर अंदर दुखी होते होंगे कि अच्छा महाराज जी डांट लीजिए, कभी तो चलेंगे हमारे घर। आइए, दर्जा पात्र राज्य मंत्री जी भी आ चुके हैं अपने बीच में, आदरणीय जीत खरवार जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। उनके सभी उनके साथ आए हुए उनके परिवार परिजन, इष्ट मित्र, जो भी उनके साथ आए बंधु हैं, व्यासपीठ सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। नारद जी ने कह दिया, प्रभु जही विधि होय नाथ हित मोरा, हम भी कहा करे हे नारायण मैं नहीं जानता, मैं तो जैसा आप बता रहे हो ऐसा जी रहा हूं, सामान्य जीव हूं, जैसे हमारा कल्याण हो सके। प्रभु आप तो अंदर बाहर सब जानते हो, हमें उसी मार्ग पर ले चलो ना जो आपके पाद पद्मों तक जाता हो। मैं तो भटका हुआ जीव हूं, आप ही सब रक्षा करने वाले हो। एक सिरेंडर का भाव, समर्पण का भाव जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, परमात्मा की असीम कृपा होगी। इसीलिए कहा कि पुकारे जा निर्मल मनसु, कभों तो भनक पड़ेगी रघुनाथ को। हमारा काम है शुद्ध हृदय से परमात्मा को पुकारते रहना, कभी तो उनके कानों में आवाज जाएगी। अगर तिरछी नजर भी पलट के देख लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए नारद श्राप देने के बाद इनको मारने के लिए यही रावण कुंभकर्ण भय भगवान आए। और अगला कारण जिस पर हम लोग आज कथा का आनंद है, भगवान का जन्म है, आइए बहुत सुंदर प्रसंग लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे फिर आ गए। यद्यपि बुरा हाल है, ये म्योरपुर ही है जहां कम से कम कुछ बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे हैं नहीं। और बच्चों के न होने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है समाज में। हम लोगों ने एक पाठ पढ़ लिया, तोता रटान, हम दो हमारे एक। एक बच्चा हो गया, पूरा ताकत झोंक दी उसे पढ़ाने के लिए। और क्या हो गया, महाराज मेरा, अरे आप लोग मैं परिवारों में जाता हूं, अकेले रहते हो? हाँ। बाबू कहाँ है? कहा एक बाबू है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस समय ना नीदरलैंड में है, इस समय बेंगलुरु में है। अगर इंडिया में है तो उधर बताएंगे, बेंगलुरु में, नहीं तो नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, अफ्रीकाई देशों में कहीं पड़ा हुआ है। आप कहाँ हैं? मैं यहीं पर हूं। बड़ा पैसा कमाता है, जानते हैं 54 लाख रुपया का पैकेज है। अरे क्या करेगा 54 लाख का? बहू को भी ले गया, अपने पोते को भी, जिसको आप खिलाते वो भी ले गया। 4 तल्ला मकान आपको बनवा दिया, नीचे पर मेरे कानों तक वार्ता की बात आती है, लेकिन मैं टाल जाता हूं, टालना हमारी मजबूरी है।
थोड़ा सा अगर कथा सुनना है तो बैठिए, और नहीं सुनना है थोड़ा टहल के आ जाइए। कथा सुनने पर कोई पुरस्कार मिलने वाला ऐसा नहीं है। तो हम तो दिन भर करते रहते हैं, आधे घंटे 1 घंटे की और कथा है, सुन लीजिए, भगवान का जन्म होगा बस, उसके बाद विश्राम हो जाएगा। और आदरणीय राजा भैया से हमारा आग्रह है कि बच्चों के लिए उधर बैठा करके उनके बीच में कोई बड़ा बैठ जाएगा ना तो वो शांत रहेंगे। कोई व्यवस्था ऐसी करें कि बच्चों के साथ, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ऊपर तीसरे तल्ले पर बाबा बैठे हैं और जो मैया है वो नीचे, जो कि घुटने पकड़ लिए हैं, सीढ़ी चढ़ नहीं सकती, लिफ्ट लगा, तो कहती है भाग्य घंटा लगा। हमके देखा कई परिवारों में घंटा लगा, घंटा बजाया तो नीचे से बूढ़ी मैया निकल, हो क्या है, अरे चाय, अच्छा रस्सी लगी है, चाय बनाकर एक बाल्टी में कप रखती है, बाबा धीरे 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 बाल्टी खींचते हैं, जब ऊपर बाटली जाती है तब तक वो चाय कोल्ड ड्रिंक हो जाती है। चाय पिएंगे कि कोल्ड ड्रिंक? बैठे रहो चिड़चिड़ाते हुए, एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पे मैना। जब 4-4 बच्चे होते थे तो 4-4 बच्चों को, मैं अभी गया था सोना बच्चा जी के घर, तो 3-4 छोटे छोटे बच्चे आके लिपट गए। हमने कहा सोना बच्चा जी आपकी बीपी नहीं बढ़ती होगी? क्योंकि ध्यान करिए, बचपन में जब बाबा पगड़ी बांध करके सत्यनारायण जी की कथा सुन के चूरन लेके आते थे तो हम लोग दौड़ते थे, बाबा आ गए तो उसी में से निकाल करके चूरन। उनको टाइम कहाँ है कि बीपी बढ़ेगी? कभी मुन्नू के साथ खेल रहे हैं, कभी चुन्नू के साथ, कभी वो दाढ़ी पकड़ के खींचा को वो बाल पी, मेरा बाबा मेरा बाबा, एकदम रंग जमा रहता था घर में, किलकारियां गुजती रहती। आज सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्डिंग तो है, किलकारियां नहीं है। बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने में चले गए, काहे के लिए आए हो? उदासी जीवन, शुष्क जीवन, 4 लोगों का भोजन हो गया तो कौन बनाएगा, कमर टेढ़ी पड़ी है। इसलिए बच्चे म्योरपुर में कुछ हैं, मुझे अच्छा लगा, अच्छी बात है। बस बच्चे थोड़े शांत होकर सुन, बेटी, अरे ये बेटी तुम क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी हो, तुम ये कर रही हो? हा? अच्छा, अगर बच्चे सुनना नहीं चाहते तो आते क्यों हैं? आदरणीय सुजीत जी, इनको डांटना नहीं है, प्यार से, बच्चे मन के सच्चे, ठीक है, आराम से बैठे रहें, मस्त रहें। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दूसरी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। स्वयंभू मनु औसत रूपा, स्वयंभू मनु औसत रूपा, जिन ते भय नर से अनूपा, जिन ते भय नर से अनूपा, दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन करनी का, अजहु गाव श्रुति जिन करनी का, स्वयंभू यदुमनो सतरूपा, स्वयंभू मनो सतरूपा। जय हो राधे। एक बार राधे श्याम जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दी। मैं मानस की कहीं से चौपाई बोलता हूं, वो बच्चा पकड़ लेता है। ये उसकी मेधावी क्षमता का दिखता रहा, धीरे 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 अभ्यास, अभ्यासेन कौन्तेय। तो कहते हैं स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति परम आचरण नीका, गाव तास जस जिन, जो शास्त्र है, वेद है, जिनकर लीका। आज भी शास्त्रों में जिनका वर्णन है। हम लोग भी मनु की संतान माने जाते हैं। यही मनु है जो आज का कुल्लू मनाली है, ये मनुआलय है।
वहां 36,000 वर्ष इन्होंने राज्य किया। इन्हीं मनु को 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति देवहूति प्रसूति 3 कन्याएं हैं। इन्हीं दाहिने से मनु आए हैं, मनु और शतरूपा बाएं से। इसलिए मां बहुत ही, कल बताया था, भावना की होती है, क्योंकि दिल बाईं ओर होता है, हार्ट अटैक बाईं ओर होता है, भावना बाईं ओर होती है, बीपी बाईं तरफ मानी जाती है। पुरुष जो की बुद्धि से जीता है, इसलिए ब्रेन हेमरेज बाईं दाहिनी ओर होता है, मैगडला दाहिनी तरफ होता है, क्योंकि पुरुष जो है वो बुद्धि से जीता है, मां भावना से जीती है। कहा कि दंपति परम इनका जो धर्मशील आचरण है बड़ा ही सुंदर राजपाट है। देखिए पूरे श्री रामचरितमानस में 3 राजाओं ने अपने बेटों को राजा बनाया है। आज मनु, शतरूपा, श्री रामचरितमानस में टीकाकारों ने लिखा कि शतरूपा ने एक दिन देखा कि एक लाश जा रही है और सब कहते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गद्य है। ओहो, मां को ध्यान में आ गया कि क्या हो गया ये, जन्म गयो हरि भजन विधि, भवन बसतबा चौथपन, मनन भयो बैराग, मन में हृदय में बैराग्य नहीं आया। अपने पति से जाकर कब चलोगे, भगवान मंगल भवन में ही आते हैं, मंगल भवन कब निर्माण करोगे, आगे भी भगवान को बुलाना है कि नहीं बुलाना है बेटे के रूप में, कहां बुलाना है? तो तुरंत डिसीजन ले लिया, मैं तो कब से चाह रहा था, तेरे मन में ही राजपाट का आकर्षण था, पुत्रों को बुलाया। जेठे सुत ही राज नृप दीना, ये है, ये कौन है? ये भानु प्रताप, जो जिसका बेटा इंतजार कर रहा कि इसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, मेरा अधिकार है, बाबा ने आपको दिया था, हमें दीजिए। लेकिन आज मनु बरबस राज सुतहि नृप दीना, बेटा कहता नहीं बाबूजी रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है, अभी आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, मत जाइए जंगल को, कुछ दिन और राजपाट करिए। तो बरबस जबरदस्ती नहीं है, मुझे जाना है, मुझे आगे की चिंता है, बेटा तुम राज संभाल लो, तुम इस योग्य बन गए हो, अब करो तुम्हारे राजा हमेशा युवा होना चाहिए, मैं वृद्ध हो चुका हूं। आदि आदि बातें राजा ने समझा करके जबरदस्ती दिया। एक बेटा वो है जिसे जबरदस्ती दी जाती है, और एक बेटा है कि नहीं भानु प्रताप का, जो कहता है कि नहीं बाबा ने आपको दिया था, हमें दीजिए, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, मेरा अधिकार है। ये 2 प्रकार के राजा। और तीसरा हमारे ठाकुर, जो समाचार मिला कि सरकार आपको राजा बनाया जाएगा, क्या कहा? आपने सुना नहीं होगा, मुझे राजा बनाया जाएगा। हमारे राघव बोले, राम बोले, कहा कि मुझे, कहा कि कैसी बात है, ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? जन्म, उपवीत, उपनयन, सारे विवाह, संग संग सब भय उछाहो, सब साथ साथ हमारे यहाँ हुआ। चारों भाइयों का कर्ण भेदन, गुरुकुल जाना, शिकार रखना, गुरुगिरी गए, पढ़न, सब गए, विवाह हुआ, उपनयन हुआ, सब साथ साथ। विमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। ये जो है एक अनुचित हो रहा है आज सूर्य वंश में, यह विमल वंश है, इसमें अनुचित, सारे भाइयों को छोड़कर केवल मुझे राजा बना जाए, तो हम कहां खड़े हैं? ध्यान रखना, ये 3 राजाओं की, 3 पुत्रों का मैंने उदाहरण दिया, हम भी किसी के पुत्र हैं, अपनी भूमिका का मूल्यांकन होना चाहिए। अभिनंदन। कहा महाराज, फिर उसके आगे गया, भगवान सीधे मनु और शतरूपा आ गए। कहां? 77 किलोमीटर लखनपुर से। लखनपुर कहां है? आज का लखनऊ, सिराजुद्दौला के बाद पहले क्या है? वो लखनपुर है। हमारे सरकार के छोटे भाई वहां से केवल
1.5 घंटे में हवा के साथ टापों से चलने वाले अयोध्या पर बैठते थे, घोड़े पर कुमार लक्ष्मण सीधे लखनपुर, जो आज का लखनऊ है, वहां आते थे। वहां से 77 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है। नैमिषबर तीरथ विख्याता अति पुनीत साधक साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला नैमिषवर। नैमिष की कथा विस्तार से करूंगा तो राम जन्म तक जाने में थोड़ा विचार करना। कहते हैं महाराज, एक बार 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाके कहा, हम लोग एक ऐसा अनुष्ठान करना चाहते हैं जो धरा का केंद्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं चक्र छोड़ रहा हूं, जहां जाकर गिरेगा वहीं धरा का केंद्र होगा। तो जो चक्र में वो बीच में जो उसको कनेक्ट करती है, जोड़ती है, जो नुकीली निकली रहती है, उस नुकीले भाग को क्या कहते हैं, नीमी, वहीं जाकर गिरी। और अरण्य, अरण्य माने जंगल, इसलिए नैमिषारण्य बन गया। जितनी भी कथाओं का अभ्युदय हुआ, यहां तक कि सत्यनारायण एकदा नैमिषारण्य हम लोग पढ़ते हैं ना सत्यनारायण में, तो वह नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक जाता। वहां पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, जाय नहाने निर्मल नीरा। धेनुमत माने, धेनु माने गाय, और तीरा में धेनुमति माने गोमती, गोमती, धेनुमति तीरा, गोमती के किनारे नैमिषारण्य है। आज भी कभी जाइए वहां, हनुमान जी महाराज और वो सूत गादी है वहीं पर, ओहो, और वो चक्र तीर्थ भी है। इतना पानी है वहां, उसी चक्र में गोल गोल घूम लेना ही वहां की मानो बहुत साधना। जहां पर भगवान दशरथ जी का, क्षमा करिएगा, जहां मनु और शत्रुपा का चित्र है, ठाढ़े रहे एक पद दो, एक पैरों पर बना हुआ वो विग्रह आप लोगों ने देखा होगा। वैसे वो 500-600 साल पुराना है, लेकिन ये कल्पना है। लेकिन आप वहां जाइए कभी, एक माला करने बैठेंगे ना, कब 4 माला हो जाएगी। वहां का वाइब्रेशन, वहां की मिट्टी में इतनी साधना, अति पुनीत साधन सिद्धि प्रदान करने वाला, वहां तप किए। कहते महाराज कितने दिनों तक तप किया, क्या पुकारा, कहा 12 अक्षर मंत्र है। हमारे आदरणीय सोना बच्चा जी के परिवार में एक गोलू बच्चा है, हर 2 महीने पर वृंदावन में जाते हैं। अब ये बताने की आवश्यकता क्या है कि भाई वो मनु ने किस नाम से पुकारा है, परमात्मा को जिस नाम से पुकारिए। आप वृंदावन में जाएंगे ना, तो रमण बिहारी, चैन बिहारी, बेचैन बिहारी, बाके बिहारी, झैल बिहारी, रमण बिहारी, उतने बिहारी तो बिहार में नहीं होंगे महाराज जितने बिहारी वहां हैं। गोलू बाबू जाते हैं, देखे ही होंगे वहां। वो तो गोविंद देव जी की भी दर्शन करके आ गए। तो कहा कि मैं एक घर में गया, वहां पर वो रखा था, क्या, ट्रांसफार्मर, बिजली घर लिखा था। जब अंदर गया तो वहां एक शिवलिंग था। हमने कहा इनका नाम क्या है, कहा बिजली घरेश्वर महादेव। आइए कुछ नाम सूरदास जी बता रहे हैं, आप भी पुकारिए। 12 अक्षर मंत्र, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, यही जपा। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूं बांसुरिया सावरिया, बड़े भाव से। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, जय हो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। सब गाइए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद,
जिनको सर्वाइकल है ऊपर और जिनको नहीं है, हरि बोल। घनश्याम कहते थे बलदाऊ भैया, कंसा तो कहता था जलकर के काला, और कहा जो भक्त थे वो क्या कहते थे, कहा जो गौपालक थे कहते प्रतिपाला, असूरा के तुम हो आंखों के उजाला। सूरदास से जब एक बार पूछा गया, इस कथा को आप जानते होंगे, अनेक बार कथावाचकों और अन्य भक्तों से संतों से सुना होगा कि तुम क्यों आते हो मंदिर में, हैं? क्या करने आते हो, तुम भगवान का दर्शन कैसे करोगे? कहा मैं अपने को दिखाने आता हूं, प्रभु एक बार हमको देख लेंगे ना, हम उनका दर्शन क्या करेंगे, हम अपने को भगवान को दिखाने आते हैं। तो सूरा के आंखों के तुम हो उजाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बासुरिया वाला। 12 अक्षर मंत्र। अच्छा, एक सूचना और आई है,
चेयर कुर्सियां हैं वो सब अब आरक्षित हो गई हैं, फुल कहना ठीक नहीं है, सभी कोई न कोई विराजमान है उस पर। इसलिए जो भी अब पुरुष वर्ग या माताओं में से आए थे, सुंदर बिछाई बढ़िया बिछी हुई है सफेदा के साथ, इस पर बैठिए। और एक सूचना मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, समिति की ओर से नहीं है। वो सूचना यह है कि बहुत मोटा शरीर का व्यक्ति हो, कोई बहुत उम्र वाला हो गया हो, कोई सर्वाइकल अथवा वो जो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड का L5, L2, L3, L4 वाला गड़बड़ी हो, कमर में दंड हो, घुटने में मोड़ के बैठने की आदत न हो, ऐसे लोग कुर्सियों पर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और शेष एकदम युवा हैं, तेजस्वी हैं, 4 घंटे 6 घंटे पिलोथी मार के बैठ सकते हैं मेरुदंड सीधा करके, तो वो कुर्सी पर बैठेंगे ना तो भगवान देख रहे हैं कि क्या है बैठा है, तो उसे गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन हम चाहें तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कुर्सी कल से बढ़ेगी भी, लेकिन यहाँ बिछाई बिछी है उसका भी आनंद लीजिए। हम हर 1 घंटे में जो नीचे बैठे रहते हैं उनको खड़े करके भजन गवा लेते हैं, तो जो घुटनों का दर्द है वो चला जाता है। और उसका कारण है, एक प्रधानमंत्री ऐसे देश में हुए, जब वो, मैं क्या कहूँ, कथा से भटक न जाऊं और किसी को कष्ट न हो जाए, लेकिन कोई बात ऐसा नहीं कहता जो शास्त्र और इतिहास संबत न हो। एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए देश के जो फॉरेन गए तो 2 चीज ले आए, एक बिना आंगन का घर, जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में देखिए कोई आंगन नहीं होता, चारों तरफ से ढका हुआ घर रहता है। अरे आंगन होगा, उसमें पूरे बरसात 4 महीने पानी मरेगा और चारों तरफ ओसार होगा। पटनई में लोग सोते थे हो, हैं, क्या सुंदर। एसी फेल था, एसी से हड्डियां, अभी जो नया रिपोर्ट, हड्डियां शुष्क हो जा रही हैं। 50 बरस के हाथ पैर जो टूट रहे हैं, लगातार एसी सेवन करने वाले व्यक्ति के जुड़ नहीं रहे हैं, उसमें से जो चिपचिपा है ना, वो सारी चीजें जो उसे जोड़ती है वो नष्ट हो चुकी है एसी में अधिक रहने के कारण। तो पटनई में सोता था व्यक्ति आराम से, जेठ की दोपहरी में, जेठे सैन अषाढ़े खेल, तो जेठ में जब उठता था 4 बजे, क्या बेल का शरबत, बैसाखे बेल, चई चना बैसाखे बेल। बेल अगर आप बैसाख भर 30 दिन पी लिए तो लीवर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कभी भी चिपचिपा नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इसलिए अब क्या है, और दूसरी का ले आए प्लेटफार्म वाला किचन, मॉडर्न किचन। हमारे यहाँ चूल्हा पर खाना बनता था, है? कभी देखे चूल्ह किसे कहते हैं? जिसमें चूल्हा जैसा होता है, 3-4 ठो पात्र रखने वाला माताएं बना दे, उसे चूल्ह। और चूल्हा जिसमें एक कढ़ाई लकड़ी डाल करके बनता था। मैया पिलोथी मार के बैठाती थी, बनाती थी, खिलाती थी। अब एक प्रश्न हम कर सकते हैं कि महाराज लकड़ी नहीं मिल रही, लकड़ी मत बनाओ। आपको पता है ज्यादा कॉन्स्टिपेशन चिकनी चीजों से लोग, अब वैज्ञानिक भी और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्वार, मक्का, जौ, तमाम दालों का मिक्सी करके रोटी, इस प्रकार की रोटियां खाने से प्राण बच रहा है, ये आवाहन कर रहे हैं बड़े बड़े जो यौगिक क्रियाओं के और चिकित्सा क्षेत्र में, आयुर्वेद में काम कर रहे लोग हैं। महाराज तो लकड़ी नहीं मिलेगी, एलपीजी की गैस से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। लंबा परिवार जैसा भी, आप तवे को उसी गैस पर रखिए, बढ़िया पीढ़ा रखकर बैठ जाइए, उसी तवे पर एक कपड़ा ले लीजिए, जिस एक तरफ थोड़ा ज्यादा सेक लीजिए, एक तरफ कम, उसी तवे पर ऐसे ही कपड़े के सहारे फुला लीजिए। एलपीजी की गैस मत घुसाइए। आप भारतीय भाई, आप 8 घंटे नहीं। मैं अभी गया था गुरुदेव के साथ इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया हम लोग पहले सिंगापुर तक जहाज से गए, फिर क्रूज माने पानी में चलने वाला जहाज, उसमें 90 दिन की कथा थी, तमाम संत गए थे भारत से, हम भी गए थे। तो वहां से नाव से तीसरे दिन हम लोग पहुंचे, एक है भगवान अगस्त के द्वारा स्थापित बिंतांतेश्वर महादेव। बिंतांतेश्वर, हमने पूछा कि उस द्वीप का नाम ही है बिंतांत द्वीप। तो जो भारतीय मूल परिवार था, वहां हम लोग गुरुदेव भगवान के साथ भोजन करने गए। तो भोजन करने गए तो हम लोग 10 मिनट नहीं बैठे होंगे कि भोजन आ गया। दोपहर का लंच, भोजन 2 बार।
क्या आ गया, ऐसे पाव रोटी सी तिकोनी तिकोनी सी, उसी में जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना टमाटर और एक ये बड़ा बड़ा मिर्चा जो होता है उसे क्या कहते हैं, वो सब काट करके उसी में चिपचिपा कुछ सटा के लीजिए सरकार लंच लीजिए महाराज जी। उनके यहाँ 5 मिनट में लंच आ गया, वो चाहे खड़े होके बनावे, चाहे लेट के बनावे, चाहे शीर्षासन करते हुए बनावे, उनको क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ की माँ चावल भी बनाएगी, दाल भी बनाएगी, रोटी भी बनाएगी, कढ़ी भी बनाएगी, बरी भी बनाएगी, कतरा भी बनाएगी, कलौजी भी बनाएगी, इधर भी बनाएगी, रसाज भी बनाएगी, क्या क्या बनाएगी, 56 भोग बनाती है। ये भारत है। तो 4 घंटे भोजन बनाएगी, 4 घंटे खड़ी रहेगी, घुटना बोलेगा कि नहीं बोलेगा, जा रहा है घुटना। इसलिए ध्यान रखिए, बैठना छोड़ दिया, बैठने का क्रम छूट गया, इसलिए जमीन पर नहीं बैठ जा रहे, इसलिए जमीन पर बैठने का अभ्यास बनाइए। ये जो पेंक्रियाज का मामला कह रहे हैं, 45 किलोमीटर 45 मिनट का मॉर्निंग वॉक जो कह रहे हैं, वही पेंक्रियाज वो जब खड़े होकर या बैठने से जब पिलोथी मार के बैठते हैं तो वही 45 मिनट जो डॉक्टर दे रहे हैं पैकेज, वो वही है। आप पिलोथी मार के बैठिए, पेंक्रियाज आपका सक्रिय रहेगा। टेबल वर्क अभी इसमें भी निकला था, हेल्थ पत्रिका जो छपती है उसमें ट्रिपल टी, एक टेंशन, एक टी माने चाय, एक टेबल वर्क। तो टेबल वर्क से भी ये नस मोटी वाली दब रही है, उससे भी मधुमेह शुगर हो रहा है, टेंशन से भी हो रहा है, और टी से भी गटागट जो सुबह से। तो ट्रिपल टी अभी दिया, बहुत सुंदर, आप सुनते होंगे तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि बहुत सुंदर पुकारा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। वैसे ही चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। नील नीलधर नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार। कहते हैं कि नील नीलधर नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे। उनके शरीर की शोभा निरख माने देखकर कोटि कोटि लाखों लाखों काम हो लजा जा रहे हैं। ऐसे भगवान कहा जमुन भवर जिम छीन, जैसे जमुना में गोली गोली लहर होती है ना, वैसे नाभि है। राजीव नयन धरे धनुषायक, सिंह के समान गंधा है, चक्र सुदर्शन लिए हैं, चतुर्भुज नारायण है। मां एकदम मनु और शत्रुपा देखने लगे, कोई बोलता ही नहीं, अपलक। बहुत देर बीत गया, तब आकाशवाणी भई, मांग 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 भई नववाणी। अरे जिसको पुकार रहे थे वही खड़ा है, लेकिन लावण्यता ऐसी है, सौंदर्यता ऐसी है, परमात्मा इतना सुंदर है कि देखता है तो देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं महाराज। अपलक देखते हैं परमात्मा को। कुछ मांगना जहां शेष नहीं रह जाता वो ब्रह्म है, जहां डिमांड खत्म हो जाती है वो परम ब्रह्म है। मनु शत्रुपा जैसे लोग आवाक रह गए महाराज, कुछ बोल नहीं पाते, आकंठ गले तक सूख गया, आंसू बहाने लगे, रोने लगे। भगवान भक्त पराधीन परमात्मा बोल पड़े, कुछ तो मांगिए। कहा प्रभु आपसे मैं क्या मांगू, अब आप तो अंदर बाहर सब जानते हैं, चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। मैं आप जैसा ही बेटा चाहता हूं, आपसे कैसा भेद करूं। भगवान कुछ देर तक शांत होकर बोले, एवं मस्तु करुणा निधि। कहा धन्य हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगले ही पल वो अपनी जैसे किसी ने दस्तक दिया, अरे रुको 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 मनु जी, आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई, मैं तब तनय हो भयाई।
तुम तात हैं। हमारे बाबा भी गोस्वामी जी इस कलिकाल के पापों को हैं, हमारे बाबा भी जब भगवान की तुम समान तुम तात, कहते हैं कि अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे गुगलाटी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की न्यूछावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं ललायन बोलन पे। कहते हैं कि कैसी है बरदंत की पंकज कुंद गली अधराधर पल्लव खोलन की घुघराले लटे तुम समान तुम ता। तो अगर किसी कभी जब थक जाते हैं उपमा देते देते तो कहते हैं कि भगवान की सुंदरता भगवान की तरह है? तुम उनसे ही उदाहरण तुम समान तुम तात। इसलिए आज कहते हैं आप सरित खोजो कहां जाई मैं तब तने होवे आई हो, मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा। मनु अघाते नहीं है? मैया की तरफ देखते हैं, कहा मां आप भी कुछ मांगिए ना। मां कहती है मैं क्या मांगू, हमारे पति बहुत चतुर हैं। हे नाथ जो चतुर पति मांगा, जो हमारे चालाक पति ने मांग लिया ना, नाथ मोह सो अति प्रिय लागा, मुझे बहुत प्रिय लगा। लेकिन एक निवेदन अगर आप कही रहे हैं तो मैं भी मांग लूंगा। क्या मांगा होगा मां ने? आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, हे प्रभु भगवान की मां बनने मुझे नहीं आता। बहुत सुंदर दोहा है। राधे सोई मिलनी सोई गति प्रभु है, कहते हैं सोई विवेक मोहि दे। कहा वही मिलन वही विवेक वह रहन, वह जो भगवान के साथ जैसे माँ को मुस्कुराना होगा, जैसे रहना होगा, जैसे मन की गति होगी, सोई विवेक वह बुद्धि मुझे भगवान की माँ बनने नहीं आता। अगर कोई वरदान देना चाहते हो तो मुझे भगवान की माँ बनने का आपकी भाषा में सहूर बुद्धि दे दीजिए प्रभु। माँ का भगवान की माँ कैसे बनी जाती है? भगवान बड़े प्रसन्न हुए, माँ के निर्मल मन से मांगे गए सुंदर वर से और सुंदर उसके प्रार्थना से भगवान प्रसन्नचित हो गए। कहा अब जाइए, जब आप अयोध्या में न दशरथ कौशल्या के रूप में आएंगे तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका राजा बेटा बनूंगा। भगवान ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गए। इधर जरा अपना चैनल बदलिए, भगवान आने वाले हैं जो कि 7:45 बजने जा रहा है। कहते हैं महाराज उसी समय चमत्कार हो गया। चारों तरफ पापाचार दुराचार अनाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार फैलाने वाला एक राक्षस हो गया। उस राक्षस का नाम रावण है। 10 मुख है, बैठ सभा 1 बार बैठ के इंद्रादिक कुंभकर्ण और सबको बुला करके सबको कहता है जाओ, कहीं भी भजन हो रहा हो, गौ कोई रखा हो, कोई चंदन लगाया हो, कोई यज्ञ करा रहा हो, कोई प्रवचन कर रहा हो, सबकी पिटाई करो, कोई भी मैं शुभ आचरण नहीं देखता। देखिए रावण कितना जानकार है, ज्ञानी है। वो यह जानता है दुनिया में गुरु नानक जी ने क्या कहा कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर आचरण करने वाले लोग, और गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। रावण यह जानते हैं कि अगर समाज के दुनिया के सारे लोग वेद के विपरीत अगर आचरण शुरू हो जाए तो धर्म दुनिया से नष्ट हो जाएगा। शास्त्र के विपरीत आचरण करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। तो कहा ये कहाँ लिखा है? कहा रामायण में, कहा पढ़ के सुनाइए। यही विधि होई धर्म निर्मूला, यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला।
शोभया चरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मानन कोई। देव विप्र गुरु मानन कोई। यही विधि होई धर्म निर्मूला। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। सो सब करहु वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश देव धन पावहि। नगर गांव पुर आग लगावो। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई। कहीं भी गौशाला चलता हुआ, गौ पालन करता हुआ, गुरुकुल चलाता हुआ, कथा सुनता हुआ, सुनाता हुआ, यज्ञ करता कराता हुआ, ऐसे लोग उस नगर गांव पूरे आग लगावो। माता पिता को मारने वाले, अधर्म करने वाले संसार में बढ़ने लगे और कथावाचकों को यहां तो क्या सुंदर सुंदर राजा बाबू, शिवम बाबू वो रोटियों में घी लगा के बढ़िया चकाचक देसी ले आ रहे हैं, खैचा जा रहे, मैया इडली खिला रही है सुबह सुबह। यहां तो चकाचक, लेकिन वहां रावण के राज्य में कहा कि मैं और कथावाचकों को नहीं कर रहा हूं, जो लोग जुड़े जो धर्म की बात कहने वाले कथावाचक थे उनसे उनको बड़ी ठुकाई करता था। कहा ये कहां लिखा है? रामचरितमानस में। कहा तब पढ़ के सुनाइए। जप जोग विरागा तब मख भागा। श्रवण सुनहि दस सीसा। आपयु निधावहि रहे न पावहि। दीर्घागा लड़कीसा। अत भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुनहि नहीं काना। नहीं बहुविधि त्रासहि देश निकासा। जो कह वेद पुराना जी। 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 देहि बहुविधि त्रासई देश निकासई। कहा किसको? कहा जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण सुनाता था ना, उसे बहुविधि त्रासई देश निकासई। ध्यान रखिएगा, जिसे हम माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः कहा करते हैं, वह वसुंधरा जब संकट आता है वो बोलती है, हे नाथ मुझे सौ सौ बहुत सुंदर शांत, चिढ़ना नहीं, ठीक, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। कहेगी महाराज 100 पहाड़, हजारों पहाड़ मुझे वजन नहीं लगते जितना एक पापी मुझे वजन लगता है। रावण की पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार से पृथ्वी जलने लगी। संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती। मैया पहले ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा जाकर तैदासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। फिर इंद्रादिक सूर्यादिक देवताओं के पास, देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास, सब लोगों ने कहा मेरा कुछ, सब लोगों ने मीटिंग बुला करके देवताओं को बुलाया। कहा पृथ्वी की बहुत बड़ी समस्या है, पृथ्वी कराह रही है, पापाचार से रो रही है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। कहा इसकी रक्षा त्रिलोकीनाथ कर सकते हैं। कहे वो कहाँ रहते हैं? मैया एड्रेस पूछ रही है, सुनिएगा, एड्रेस पूछ रही है माँ कि भगवान मिलेंगे कहाँ, जबकि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श चमस्मे। विष्णु की प्रिया है, विष्णु पत्नी है वसुंधरा, रत्न गर्भा है, सिंधु सुता है, समुद्र की बेटी है, समुद्र से निकली हुई पृथ्वी मैया है। भगवान विष्णु ने जिसका वर्णन किया है, वो भी एड्रेस पूछ रही है, पता पूछ रही है। को कह, किसी ने कहा वहां बैठे हुए देवताओं ने, अरे मैं जानता हूं, पैनिधि बस सो, क्षीर सागर में रहते हैं, शेष सैया पर सोए हुए। दूसरे ने कहा नहीं क्षीर सागर जाना नहीं, वहां मिलेंगे नहीं, आजकल वहां बैकुंठ, पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, और को कह पैनिधि बस प्रभु सोई।
नारद जी की ओर देखा। नारद जी आप बताइए, आप मृत्यु लोक स्वर्ग लोक सब जगह बीणा लेके घूमते रहते हैं, कहा हमसे श्रीमद् भागवत में एक बार बताए थे। क्या बताया था? कहा ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, जो माला सटकाने वाले योगी हैं उनके भी हृदय में नहीं, मम भक्ता यत्र गायन्ति, हम म्योरपुर में व्यास पीठ पर जहां पर हनुमान जी महाराज बैठे उसी बगल में, क्योंकि रामचरित सुनबे को रसिया, ये परमात्मा के सुंदर। आपको और भी मैं आपको बात बता दूं, हमारे हनुमान जी दुनिया में सबसे पहले विदेशी कथावाचक है। विदेश में जितने जाकर के जो आजकल लिखते हैं ना अंतरराष्ट्रीय कथावाचक, मैं कई बार मना करता हूँ, मेरे नाम के आगे भी लगाने लगे। अरे मैं 2-4 बार पारकी भूमि पर चला गया, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक कैसे हो जाएंगे भाई? राष्ट्रीय तभी हुए ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय कैसे हो जाएंगे? लेकिन ख्याति हो जाए कितनी। मैं कई बार अंतरराष्ट्रीय केवल कथा व्यास, दिलीप कृष्ण भारद्वाज कथा व्यास, इतना पर्याप्त है। हनुमान जी महाराज श्रीलंका में गए और जानते हैं कि भगवती पर संकट है, इसलिए कथा सुनानी चाहिए। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा न हो, जब मैया सीता का दुख हटा सकती है, भगा सकती है, तो हम लोग तो जीव हैं कलिकाल के, हम लोगों का दुख भगाएगी कि नहीं भगाएगी? ये प्रमाण है। तो कहते हैं ये हनुमान जी व्यास पर, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय में च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं वही कथा में रहता हूं। अच्छा तो मेवरपुर चलें, जहां कथा हो रही वहां चले? कहा ये बात कोई नहीं बता सकता। कहा वो कौन बता सकता है? कहा वो बूढ़ा देव उधर बैठे हैं। तो गिरजा ने पूछा, जो कि ये मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वो दृष्टांत आपको हमने बताया, तो मां ने पूछा अरे आप भी थे वहां क्या? ते समाज गिरजा में रहे अवसर पाई बचन एक कहूं। उस समाज में मैं भी था, तो आप बताए क्यों नहीं? कहा नहीं, मैं जब तक कोई पूछता नहीं, मैं बड़ सबकी बात लोग के जाओ, समाज में अकेले हैं, कर लोग भागने लगते हैं कि ये टकरा न जाए। मैं स्वयं 9 से 11 के बाद ऐसे प्रश्न लेके जो आ जाते हैं कि महाराज जी बताइए, रावण को 10 शीश और 20 भुजा था, तो करवट कैसे सोता होगा? एक भगत मिला सहरसा में, कहा महाराज जब रावण था तो रावण को 10 सिर था, तो कभी कभी माथे में दर्द भी होता होगा। हम कहे हाँ, तो कहे मंदोदरी कौन वाले माथे में विक्स लगाती होगी? हम कि भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद आप वहीं जाएंगे, पता कर लेना, मुझे नहीं पता भैया। तो बहुत वाले तार्की होते हैं, कुतर्की होते हैं। तो बड़ भगवान शिव कह रहे हैं मत बोलिए, बहुत बुद्धि के देवता गणेश जी का मुंह बहुत छोटा, आंख बहुत छोटी, लेकिन सूंड बहुत बड़ा है। ये द्योतक है, बोलिए मत, ते समाज गिरजा में रहे। मैं कुछ बोला नहीं, अवसर पाए। जब लोगों ने कहा महादेव आप बताइए ना, महादेव ने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन सब लोगों ने बताया हे देवी आपने किसी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अगर हमसे पूछ रही हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। सब देवताओं ने हाथ उठाकर कहा हे महादेव आप बताइए, हम लोगों को पक्का पता है कि आपको सही एड्रेस पता होगा, सही पता बताइए न कहाँ है। बोल पड़े महादेव, सब गाइए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमति
गंगा पार गया, जो भी ये स्थान है यहाँ पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। कहा हाँ, स्तुति तो करिए। सब लोगों ने स्तुति किया, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदी हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय आदरणीय पन्नालाल जायसवाल जी आज आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए? आए हैं, यहाँ बैठे हैं क्या? नहीं आए हैं? पन्नालाल जी हर वर्ष हमारे बाबूजी की कथा कराते थे और हमारे पिताजी अब नहीं रहे। ये तीसरा साल हम लोगों ने पुण्यतिथि मनाई है भी 29 जनवरी को। वो हमेशा पन्नालाल जी के लिए बोलते रहते थे, कभी तुम उधर जाना तो मिलना जरूर। तो मैं चाहूंगा अगर मेरी आवाज जा रही है तो कल वो मुझसे मिले, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो बहुत जो ही पुकारा जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। कानों में आवाज गई महाराज, अभी रुक जाओ भैया, अभी जन्म में देर है। कहा उसी समय कड़कड़ कड़कड़ की आवाज हुई। हमारे रामलला बन के तैयार हैं कि कब बुलाएंगे प्रभु। और आकाशवाणी हुई, जानी डर पाऊं मुनि सूद सुरेता महिला के धरी हो नर बेटा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हो दिन कर वंदे उदारा कश्यप अदिति महाप्रभ कीना इनको मैं पूरब वर दीना हे दशरथ कौशल्या रूप कौशलपुरी प्रकट नर भूपा इनके ग्रह अवतरी हो जाए रघुकुल तिलक सुचारो भाई नारद वचन सत्य सब करियो परम सत्य समेत अवतरिया हरिओ सकल भूमि करुआए
भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं आ रहा हूं, लेकिन कहा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट न भूपा तिनके गृह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई। ये अवधपुरी कहाँ है हमें पता नहीं, हमें पता तो है एक फैजाबाद जिला है वहीं अवधपुरी है। देखिए एक बात और लगे हाथ सुन लिए, हमारा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, कोई मैं हमारे ऊपर किसी पार्टी का कोई पद नहीं है, लेकिन एक बात मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं, आपको अच्छी लगे तो ताली बजाना, नहीं तो ताली मत बजाना। हमें ऐसा मुझे लगता है कि जैसे मैं कथावाचक हूं, आप हमको सीएम बना दीजिए, पीएम बना दीजिए, यहाँ का प्रधान बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, माने डेमोक्रेसी लोकतंत्र से बैठा दीजिए, तो जब मैं राजा बनूंगा तो हम गांव-गांव में व्यास अकादमी और तमाम धार्मिक पुस्तकों का टीकाकरण, तमाम उनका विस्तार, तमाम जितनी भी लाइब्रेरीज हैं दुनिया में, जितनी भी पुस्तकालय हैं, वो उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता गांव-गांव में हो, ऐसा मैं चाहूंगा। किसी डॉक्टर को बना देंगे तो तमाम मेडिसिन, तमाम दवाओं पर खोज अन्वेषण करके नए नए प्रयोग करेगा। किसी कॉन्ट्रैक्टर को बना देंगे अब राजा, जैसे सोना बच्चा जी हैं, तो वो नई नई योजनाएं, नए नए डैम, नए नए बांध और नई नई कैसे बिल्डिंग बने, उसमें कैसे कैसे कम स्थानों में बड़ी बहुमंजिली, तमाम बातें सोचेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ऐसे बच्चे सोच सकते हैं, लेकिन अगर साधु को राजा बना दिए तब हो, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभा सार सार को गहीर है थोथा दे होना। सार सार को, इसलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राजा साधु बन के बैठा है, सार सार को कह रहा है जितनी आसुरी शक्तियां हैं या तो बाहर या तो जेल में मिट्टी में मिला दे रहा है, और उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने दिया, न फैजाबाद रहने दिया, प्रयागराज कर दिया, अयोध्या धाम कर दिया। ये है साधु। साधु राजा बनेगा तो अपना काम करेगा। दसियों से ऋण रहा था, जब हम लोग जाते थे सुनते थे इलाहाबाद आए हैं, को कही सकत प्रयाग प्रभाव, सो कही सकत प्रयाग प्रभाव। कलु से पुण्य जय राहो, कलु से पुण्य ये प्रयाग के लिए और अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो। वेद विदित तेहि दशरथ ओ वेद विदित तेहि दशरथ राहो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राहो। कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, वेद विदित दशरथ राहो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज वेदों में गाए गए वो दशरथ, कहा इनकी और क्या विशेषता है कि नरपति सकल रहे रुख ताके, असुरपति बसहि बाहु बल जाके। देवासुर संग्राम में एक बार नहीं, आप तो एक बार की कथा जानते हैं
कि रथ कैकेयी मैया हाँक रही थी तो वहां 2 वरदान मांग लिया। अनेक बार देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं। 3 रानियां हैं, एक उपासना है, एक कर्म है, एक ज्ञान है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या वेदो दशरथ नृपा है? कहा वो है। आदरणीय भैया जी बैठ जाइए। आशीष जी पर्याप्त हैं, आपने निर्माण कर दिया है, डेवलपमेंट कर दिया है। प्रयाग यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आशीष जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, और यहाँ जो रामलीला होती है उसके लगभग 10 साल से व्यास रहने लगे हैं। तो मैं कहता हूँ भैया सेकंड व्यास हो, कृपा बनाए रखना। तो बहुत अच्छी बात। तो मैं निवेदन करता हूँ जरा ध्यान से। आशीष जी लगे हैं, बच्चे साइलेंट हैं, बहुत अच्छा है। इतना ही शांत तो हो जाए, बड़ी कृपा। जब भगवान चित्रकूट में चंबल की घाटी में वाल्मीकि जी ने भेजा, कहा कि कहाँ जाऊं रहूं, कहा तुम्हारी शर्त क्या है? तो मैं वहां रहना चाहता हूं कि मुनि उद्वेग न पावई कोई। तो कहा चित्रकूट जाना होगा। चित्रकूट गए, वहां बड़ा प्रशंसा किए वहां के लोगों की कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़ा सेवा किया। तो वहां के जो चंबल घाटी के डाकू थे, कहा महाराज हम लोग जन्मजात चोर थे, इतने बड़ी कर रहे हैं कि जो आप पीला पीला कपड़ा पहन के आए हैं लोटा थरिया लेके, हम लोग यही नहीं चुरा रहे हैं। नाथ मोर यति बड़ सेवकाई, अलेहुन बासन बसन चुराई। आपका थोड़ा बहुत जो बर्तन है वो हम लोग नहीं चुरा रहे हैं। आपको देख करके हम लोगों की वृत्ति बदल गई। वैसे बालक इतने चुप हैं, इतने बहुत बड़ी इनका उपकार है। इसलिए आइए बड़े भाव से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहा जब इतने तेजस्वी, इतने चक्रवर्ती राजा हैं, तो फिर संकट क्या है? कहा संकट एक है, उनके महल में किलकारी नहीं है। 3 बूढ़ी रानी, चौथा पन आ गया है चक्रवर्ती का, पूरा महल सुना रहता है। कहा गुरु क्या कर रहे हैं? ये काम का तो पुरोहित का है। पुरोहित का नाम ही इसलिए है पुरोहिता, जो अपने यजमान का पूरा हित करे। ये अधूरा हित क्यों कर रहे हैं? तो ये बात पुरोहित माने गुरुदेव वशिष्ठ जी की पत्नी ने पूछा। वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम कौन बताएगा? है? हाँ हाँ, उधर से आवाज आई। हाँ, बाबा बताए हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। हमारे बहने माताएं भी जाने। क्या नाम था? अरुंधति। अरुंधति। वो क्यों बताए, आप क्यों नहीं बताए? क्योंकि उनको जब उनकी शादी, जो ओल्ड पेयर हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो जोड़े हैं, कपल हैं, जो भी कह लीजिए, जो पुराने जोड़े हैं, वो ये जानते हैं कि उनको जब 7 फेरे लगाए जाते थे तो उनको जो 4 पाई की तरह 4 और 3 नीचे बने रहते हैं, उसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। उसी में जो 3 नीचे हैं ना, वो सेकंड वाले, यानी दोनों के बीच का तारा वशिष्ठ है। उन्हीं के बीच में अरुंधति झुप झुप करके देखती हैं। कभी आपको रात में आइएगा, मैं यही वन विभाग के गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 1 में रुका हूं, दिखा दूंगा। तो वो क्यों दिखाया जाता था कि यहां भी साथ साथ और वहां भी साथ साथ। हमारा एक दिन का संबंध नहीं है। बाह पकड़ लिया, प्राणी ग्रहण, अग्नि को, पिता को, आचार्य को, समाज को, देवताओं को साक्षी मानकर प्राणी ग्रहण करते हैं हम। हैं? हमारे यहाँ डाइवोर्स कोई शब्द नहीं है, तलाक हमारे यहाँ कोई शब्द नहीं है। एक बार जुड़ गया 7 जन्मों तक। अभी अलग बात है कि आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों में जो चरित्र का थोड़ा गिरावट आई है, उसके कारण से मैं अभी IIT के बच्चों में, वहां दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, सब वहां में अधिकांश वहां के लोग थे, प्रोफेसर थे, छात्र थे, वहां मैं कथा कर रहा था। वहां दिल्ली में मैंने प्रश्न किया कि ऐसे लोग हाथ उठाएं जो 7 जन्मों तक इस बार जो पत्नी मिली है वही हमको मिलती रहे। एक हाथ नहीं उठा हो, हा? लेकिन हम मानेंगे नहीं, मेवरपुर में भी प्रयोग करेंगे। और उसमें आशीष जी भी सम्मिलित हैं, जहां भी हैं।
कह रहे हैं कि ऐसे लोग केवल पुरुषों के लिए है, माताओं के लिए नहीं है। ऐसे लोग अपना हाथ खड़ा करें कि भगवान ने जो इस बार पत्नी हमें दिया है, हे ठाकुर जी वही हमको 7 जन्मों तक मिले। अरे वाह, जय हो, जय जय। अच्छा नीचे कर लीजिए। अब हमने यहां पर सुजीत कुमार जी के बगल में जो हाफ स्वेटर पहन के खड़े हैं, बैठे हैं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी ने दोनों हाथ खड़ा कर दिया। इसका अर्थ क्या समझा जाए? सिरेंडर है कि और छात, जो भी होगा मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी बाईं ओर देख रहे थे कि देवी आई है, देख रही है कि नहीं। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे करके डर के मारे अंत में रतिया में तो घर वही जाना है ना, लेके बेलना खड़ा रहेंगी। अच्छा महाराज जी जब 7 जन्मों के लिए कह रहे थे तब तो हाथ नहीं खड़ा किए, अब आए हो रोटी खाने हैं? तो क्या कहते हैं, रोटियां जैसे बनाई जाती बेलनवा है, बेलना लेके आओ रोटी खाए। उस डर के मारे बाद में कुछ लोगों ने खड़ा किया, और कुछ लोगों ने तो बेचारों ने खड़ा ही नहीं किया है। लेकिन जो खड़ा किए हैं वो स्वागत के पात्र हैं, क्योंकि जो हमें परमात्मा दिया है हम उसी में स्वर्ग देखें, उसी में सब कुछ देखें। यही जिंदगी का रस है, यही आनंद है। जो मिला है, जो उपलब्धता, जो अवेलेबिलिटी है, इस बार और अच्छा चाहिए हम और अच्छे सत्कर्मों को, अपने ही नियत का फल है यह न कहा महाराज, अपने ही कर्मों का फल है यह न नियति का लेखा। इसलिए कुछ लोग होते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तान तारणिम तारणिम दुर्ग संसार, है ना वो दुर्गा सप्तशती, पत्नी मनोरमाम देहि। मनोरमाम के जो आपके माँ वही देगी जो आपकी कमाई है, जिसका आपने पेमेंट किया है। और अच्छा चाहिए, जो मिला है वो भगवान का प्रसाद है, सर माथे पर रखिए। तो अरुंधति ने कहा गुरुदेव से कि क्यों नहीं है, निपुता मरेगा आपका शिष्य, दुनिया क्या कहेगी। वशिष्ठ ने कहा इसको लालसा नहीं है तो मैं क्या करूं। मैया ने कहा लालसा करा दूं तो, कहा लाल जी मैं कराऊं। और एकदम से महल में गई, छोटे से पोते को लेकर वहीं रुलाया। रानियों ने कहा ये रो क्यों रहे, रोने का कारण क्या है। मां जानबूझ करके और उसे आकर्षक बनाई। रहने दो रानियां, मत पूछिए, बहुत गजब की बात है, क्या बताऊं, बहुत गंभीर बात है। और जिज्ञासा हुई क्या बात है, गुरुमाता बताइए ना। कहा बाबू इसलिए रो रहा है कि हमारे बाबूजी की पुरोहिती किसी तरह चली जाएगी, बाबा भी चल जाएगी, मेरा क्या होगा। भाई गलानी मोरे सुत नाही। और दूसरा भाव, एक बार इंद्र के दरबार में गए चक्रवर्ती, सुमंत्र जी भी साथ में थे। भगवान इंद्र उठ बने, देवताओं के राजा हैं इंद्र, खड़ा होकर के अपने ही सिंहासन पर चक्रवर्ती को बैठा था। बैठक हुई, गोष्ठी हुई, कुछ ज्ञान की बातें हुई, कुछ मनोरंजन भी हुआ होगा। कुछ लोगों ने टीका, हम उसका नहीं कहते, हुआ होगा, कोई बात नहीं। मनोरंजन भी स्वास्थ्य रहने के लिए आवश्यक है, सबकी मर्यादाएं हैं। मनोरंजन कैसा आपको अच्छा लगता है। तो जब चलने लगे तो ऐसा जो मैं पटका लिए रहता हूं बाएं कंधे पर, सरकार ने भी ऐसे करके लिया था, वही रह गया। तो गेट तक, अरे सुमंत्र मेरा पटका इंद्र के सिंहासन पर रह गया है, जाके ले आओ ना। तो सुमंत्र जब गए तो इंद्र अपना आसन धुलवा रहे थे। थोड़ा सुमंत्र को आने में देर हुई, राजन लौट गए, तब तक सुमंत्र जी लेके दौड़े, अरे चलिए सरकार चलिए। मैं चल तो रहा हूं, लेकिन हे इंद्र, अरे सुमंत्र ये बताओ कि इंद्र वो सिंहासन क्यों धुलवा रहा था। जाने दीजिए, चलिए अयोध्या चलना है, जल्दी करिए, कहां बातों को लेके बैठ गए, नहीं बताओ क्यों धुलवा रहा था। कहा देवताओं में ना ये रहता है कि जिसको बेटा नहीं होता, निपुता होता है, उसे अपशगुन मानते हैं। आप वहां बैठ गए थे ना, इसलिए धुलवा रहा था। ओ हो। राजा दशरथ को यहां चुभा, राजमहल नहीं गए, किसी सूफी संत के यहां नहीं गए, किसी अन्य दरबार में नहीं गए, आजकल बड़े दरबार लग रहे हैं, वहां नहीं गए, वहां कुछ मिलेगा नहीं। 84 लाख
देवता आपके पास है, हम भटक रहे कहीं, कहाँ गए हो? गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धर्म धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। क्या किया होगा कि नीचे की चौपाई गाइए, कहते हैं निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। हैं? कहते हैं कि क्या कहे होंगे चक्रवर्ती, हे गुरुदेव, मैं निपुता मर जाऊंगा, अयोध्या का अंतिम राजा का कलंक हमारे ऊपर लगेगा, अयोध्या का सिंहासन सुना हो जाएगा, ये कलंक मेरे ऊपर लगेगा, रघुवंश को समाप्त करने वाला राजा मैं बनूंगा, ये पीड़ा ये कलंक हमें लगेगा। क्या प्रभु, हे गुरुदेव, आप जैसा यशस्वी गुरु होते हुए भी अब अयोध्या का सिंहासन सुना रहेगा, मैं निपुता मरूंगा, ऐसे बहुत प्रश्न किया, रोने लगे। राजा जब रो पड़ा, कहा चिंता मत करो, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित, सारे त्रिभुवन में जाने जाएंगे, और भगत भयहारी, यानी भगत का भय हरने वाला कौन होता है, संकेत कर दिए, हे चक्रवर्ती, तेरे घर भगवान आने वाला है। वहीं के पास में कभी आप जाइए अवध तो जरूर दर्शन करिए, हैं? वहीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, उनको बुलवाया, वो पुत्रेष्ठ यज्ञ के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। जो ही आचार्यों ने मंत्र पढ़ा, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाहुत्यां नमः स्वाहा। वैसे अग्निदेव भगवान प्रकट होकर के हवि दिया। ये देखो, लोगों ने प्रश्न किया होगा, ये दान देने वाला कौन है? तो गुरुदेव ने फर्ज करा, ये अग्नि है। दान इतना बड़ा दिया जिससे कि रानियों को गर्व, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। हम लोग एक स्कूल में पंखा देते हैं ना, सीलिंग फैन, कितने का आएगा? 400, 500, 600, 700, 800। हम आज बहुत महंगा हो गया तो 1000 का होगा सीलिंग फैन, तो जो भी 2000। अब उस पर एक पंखा देते हैं और सब पंखुड़ियों में सरप्रेम भेंट स्वर्गीय श्री अमर सिंह लिखवा देते हैं। जब तक जिंदा थे तब तक 84 कोस की परिक्रमा करते गए। अब जब मर गए हैं, जो भी बच्चे आते हैं विद्यार्थी, बटन दबाते हैं, स्वर्गीय अमर सिंह जी खड़ 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 घूमने लगे। अरे भाई, स्वांत सुखाए। दान जितना छिपाओगे, पुण्य जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा। पकड़ा दो, लीजिए सोना बच्चा जी, आप यज्ञ कर रहे हैं, इतना हमारी तरफ से, आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि उत्तरकांड में पाठ आया कि वो भी उतने ही फल के, उतने ही पुण्य के अधिकारी है। कहा कौन? कहा ही सुनहि
अनुमोदन करे। जो सुनता है, जो सुनवाता है, हमारे श्रीमान जीत सिंह जी जो इस समय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, पूरे समय आज सोनभद्र में कार्यक्रम था, दौड़ कर आए, अब पूरे समय भजनों में ताली बजा बजा कर। यही नहीं, आज ये दर्जा प्राप्त मंत्री भय हैं, जब सामान्य जंगलों में वनवासियों के बीच अपने कोलभील, अपने वनांचल में रहने वाले जिनके ऊपर धर्म का संकट है, उनके बीच में भी काम करते रहे, हमारी कथाओं को 200, 300 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। तो इसलिए कहा ऐसे लोग पुण्य के भागी हैं। और हुआ क्या? कहा कि महाराज अग्निदेव चले गए, गुरुदेव ने आधा कैकेयी को, आधा कौशल्या मैया को उभय भाग आगे कर लीना, दोनों ने आधा आधा निकाल करके सुमित्रो उपासना कर दिया। सुमित्रा मैया ने कहा कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं एक तेरे पुत्र की सेवा में, एक तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, ऐसा संकल्प लेकर के गर्भवती हो गई। कभी लोग ख्यान पढ़ेंगे क्योंकि टाइम भाग रही है, इसलिए हम भी भाग रहे हैं, गति को देखते रहते हैं। तो कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि रेती से गर्भाधान का उन्होंने, देहूती ने प्रश्न किया गर्भ में कैसे आता है व्यक्ति, कैसे जीव आता है, कैसे विस्तार, तो बताते हैं कि रेती के समान आता है, रेती के कण से धीरे 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 बेर, आंवला, आंवला से फिर इतने महीने पर लिंग भेद, फिर दौहिद संस्कार। एक दौहिद संस्कार माने जब वो मांस का लोथड़ा जब माने लिंगीय भेद हो जाता है, हाथ पैर से, तो उसकी धड़कनें हो जाती हैं। तो जो गर्भ में बेटे की धड़कन है वही माँ की धड़कन से परमात्मा कनेक्टिविटी कहता है। उसी संस्कार को हमारे यहाँ दौहिद संस्कार, 2 हृदय एक साथ धड़कना शुरू हो गए। फिर वो झिल्ली आती है, फिर झिल्ली में बांधता है, फोल्डिंग है, यहाँ फोल्डिंग है, दोनों घुटने फोल्डिंग है, दोनों हाथ इसी गर्दन में लपेट करके झिल्ली से बांध देता है। जीव उसी में कभी दाहिने कभी बाएं भटकता रहता है। फिर बड़ी माँ के उदर में वो छोटी छोटी कृमि होती है जो उसे बहुत काटती थी, वो झिल्ली के अंदर ही है, चुभती है। जैसे जैसे वो बी विकसित होता है, वो कीड़ियां भी विकसित होती लगती हैं, चारों तरफ चुभती रहती, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, दाएं बाएं। फिर परमात्मा से कहता है, जब 8 महीने 12 दिन बीत जाते हैं तो दाहिने से और बाएं से प्रसूत वायु बनती है, जो शुद्ध गठरी को ढकेलना चाहती है बाहर, वो पीड़ा होती है। उस समय माँ के कमर में दर्द शुरू हो जाता है। 9वां महीना लगते ही वो जब पूर्णता की ओर आता है तो कहते हैं प्रसव के समय 1 लाख बिच्छुओं के डंक के बराबर पीड़ा होती है। तो वो जब उसको धकेलने लगता है तो जीव स्मरण करता है, हे भगवान कहाँ संकट में डाले हो, एक बार बाहर जाने दो, छोड़ तेरे भजन के मैं कुछ नहीं करूंगा। और जो ही बाहर आता है ना, गिरत भूमि भा ढाबर पानी, जीव जीव ही माया लपटा, सब भूल जाता है, छोड़ भजन के सब करता है। कई बार तो बच्चे रोते नहीं रोते तो मैया उसे कंधे पर लेकर के पीटती है पीठ में, तब रोते हैं। जब रोते हैं हाँ बच्चा ठीक है, रोते हैं क्या रोते समय क्या बोलते हैं, क्या हो क्या हो क्या हो, हम सुनते हैं क्या हो क्या हो। वो बोलता है कोहम 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 क्योहम कोहम कोहम क्या हूं क्या हूं क्या, वो हम लोग से क्या हो क्या हो, कोहम कहाँ आ गए, ये क्या है, यहाँ कहा है किसी माया, जीव जीव ही माया लपटा। तो कहा मंदिर में सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी। गर्भवती महिला जब 4 महीने की हो जाती है ना, तो दुनिया में अपने जीवन में सबसे सुंदर रूपवान हो जाती, कांत हो जाता है, सारे कपोल भर जाते हैं। इतनी चेहरा कैसी भी माँ हो उतनी सुंदर लगने लगती है। बच्चे का तेज उसके चेहरे पर आता है, उसका तेज आता है, एकदम प्रकाशवान हो जाती है मैया। इस समय जैसी जैसी किताब, जैसी जैसी बुक्स, जैसे जैसी चित्र देखती है, वो पूरा बच्चे पर असर होता है। मैं आपको बताऊं क्या उदाहरण दूं, अभी 350 वर्ष नहीं हो गया है, पूरा हुआ। एक माँ थी जिजाऊ, जो ठोक दिया महल को, खंडहर में आकर के एक बेटा पैदा किया जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी। अटक से लेकर कटक हिंदू पातशाही की स्थापना कर दी। एक मैया थी, आपने नाम सुना होगा,
जरा सोचिए, विराट की बिटिया थी उत्तरा, हैं? जिससे उनकी शादी हुई थी। अभिमन्यु, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा है। वो भी 8 विद्याओं को, चक्रव्यूह की विद्याओं को गर्भ में ही सीख लेता है। गर्भ में मां का बहुत असर पड़ता है। अब ठीक इसके उल्टा हो रहा है। माताओं के सर्वाधिक जिन्स बेटे में, सारे आचरण बेटे में होते हैं। इसलिए मां वीर भोग्या वसुंधरा, मां का संस्कार बेटे पर होता है। ऐसा नहीं, अब देखिए यही हा हा बच्चे कर रहे हैं, ऐसे ही आएंगे। मां साधना करेगी, मां को तब कर। अभी मैं गया था वहां बेंगलुरु, 1 महीने जाता हूं, 11 महीने खूब बढ़िया म्योरपुर में, जैसे उनके यहाँ इडली, इनके यहाँ घी लगी रोटियां खींचता हूं। और 1 महीने जाता हूं वहां तप करने, और 20 किलो 30 किलो भी 15 किलो कम करके आता हूं। तो वहां जो उसके प्रशांत कुटीरम है वहां, तो वहां मैं जब रुका था तो उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है श्रीमान अमित कुमार सिंह, जब मैं उनके घर में गया तो उनकी बेटी अभी 5 वर्ष की थी और पूरी 700 श्लोक गीता एकदम कंठ। हमने कहा कैसे कर लिया? कहा कि आपके बहू के पेट में जब आई है तभी से मैंने घर में साउंड लगा दिया गीता के श्लोक। तो जब गर्भ में आई 9 महीने वो सुनी, और जब पैदा हो गई चारपाई पर लेटी रहती थी, 5 वर्षों तक लगातार सुनी। उसके मस्तिष्क में 700 श्लोक आ गए। ये आचरण है। अब अभी क्या है? अभी तो 3 महीने का बेटा आया नहीं। सारी सासों को लगता है कब पोता आ जाए, कब मैं सठौरा बांधूं, कब गांव वालों को बुलाऊं, कितना प्रसन्न हूं, नाचूं, गाऊं, सब करूं। अब बहुएं 3 महीने का बच्चा आया नहीं कि जानबूझ करके एक दिन, मम्मी ना पता नहीं क्यों पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मम्मी कह रही बाप रे क्या हो गया? अभी तो दर्द नहीं होना चाहिए था। हे भगवान, बहू के पेट में क्यों दर्द है? बाबू को बुलाओ, बाबू ऑफिस में है, जल्दी बुलाओ, छोड़ो ऑफिस, भाड़ में जाए ऑफिस। हमारा लल्ला, हमने सब दुनिया में बता दिया है, मैं खुशियां मनाने वालों। हे भगवान, मेरा लल्ला आने वाला है, बुलाओ बाबू, जल्दी से बहू को ले जाओ, अभी दर्द नहीं आना है। क्यों दर्द आ गया? जाओ रेणुकूट दिखा दो। नहीं, रेणुकूट में अच्छे डॉक्टर नहीं है। कहाँ जाओ? बनारस जाऊंगी। अच्छा बाबू, बनारस लेके जाओ, दिखाओ अच्छे BHU दिखाओ, हेरिटेज दिखाओ। अब बाबू लेके बनारस जाता है, जो ही नए पुल से BHU गेट पर घुसा नहीं कि बहू को एकदम आराम हो जाए। दिन भर चाट छाटेंगी, पहलवान की मलाई खाएंगी, पिक्चर देखेंगी, बड़े बड़े मार्टों में जाएंगी, कपड़ा खरीदेंगी। फिर वहां से कुछ अंग्रेजी में लिखवा कर एक कागज में जब मेवरपुर लौटेंगी ना, तो जब ऐसे घर नजदीक होगा तभी कहेंगी, सुन रहे हो ना? हाँ, मैंने पहले दिन बताया था कि पहली रोटी छोटू के पापा खा रहे हैं, इसलिए गाय जैसे। तो बोलती है क्यों सुन रहे हो? हाँ जी देवी सुन रहा हूँ। कहा मैं कार से उतरूंगी, माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं एकदम डगमगाऊंगी तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, उसे लगे कि मैं बहुत बीमार हूं। उधर बरामजे में मैया बाबू नहीं आए, बहू नहीं। हे भगवान, डॉक्टर ने क्या बताया होगा, क्या हुआ होगा, क्या देखा होगा? और तब तक कार आती है, बहू उतरती है, बहू को बाबू बाह पकड़ा है, बहू धीरे धीरे जा रही। हे भगवान, दौड़ के आती है, एकदम से दोनों हाथ पकड़ के ऊपर ले जाती। बहू क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? मेरा जच्चा बच्चा ठीक है। बताओ बेटा क्या बताया? कभी बेटे से, कभी बहू से। डॉक्टर ने क्या बताया? लगता है प्राण निकल जाएगा सास का। फिर धीरे से बहू, क्या बताऊं मम्मी, डॉक्टर ने, मैं तो बहुत सोची थी कि आपके चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। तो कई बार जो ननदें बदमाश थोड़ी सी चालू होती है, वो कहती कोई बात नहीं भाभी, वो बेड रेस्ट बताया है ना, तो पल्ले वाले पीछे वाले कमरे में तुम बेड रेस्ट कर लो। नहीं, हम पल्ले वाले कमरे में बेड रेस्ट नहीं करूंगी, टीवी वाले में करूंगी। टीवी वाले में क्या देखेंगी? नच बलिए। जब नच बलिए देखेंगी तो ध्यान रखना, नचकइये कूद कूद के। इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा मां निर्माण करती है। पुत्र का अनेक कथाएं हैं, समय कम है, इसलिए आइए आज भगवान मंदिर में वो 9वां महीना आया है, एकदम नदियां खड़ी हो गई है, सरजू के लहरों में एकदम से तूफान आने लगा है,
शीतल मंद सुरभि प्रभाव और चिड़ियों की चहचहाहट से, शीतल शीतल हवा से पूरी अयोध्या महक गई है। अयोध्या एकदम मैया कौशल्या गर्भगृह में मेरुदंड सीधा करके बैठी है। कड़ 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 करके बिजली चमकने लगी है। सारे साधु संत देवता सब साधु संतों का रूप धारण करके अयोध्या की परिक्रमा करने लगे हैं महाराज। उसी समय चमत्कार होता है। प्रतिप्रदा आगे कहती, प्रभु मैं ब्रह्मा की पहली तिथि हूँ, प्रतिप्रदा आप मेरे में आइए। द्वितीया कहती है नहीं मैं चंद्र द्वितीया हूँ। तृतीया कहती है मैं हमारे में आइए, मैं अक्षय तृतीया हूँ। चतुर्थी कहती है मैं गणेश चौथ हूँ। पंचमी कहती है मैं नाग पंचमी हूँ, महाराज हमारे में आइए। षष्ठी कहती है मैं ललई चतुर्थी हूँ, डाला चतुर्थी हूँ, मेरे में आइए। सप्तमी कहती है मैं शुक्ला सप्तमी है। अष्टमी कहती है कि मैं महाअष्टमी हूँ। गोविंद भी कन्हैया भी मेरे में आए थे, अष्टमी में आइए। भगवान शांत है, कुछ देर तक आवाज नहीं आई। तब उन्होंने नजर उठा के देखा, अरे नवमी आप कुछ नहीं बोल रही है। कहा प्रभु मैं क्या बोली, मैं तो नवमी हूँ, रिक्ता हूँ, बड़ा मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मैं तो निर्बला हूँ। बोल पड़े राघव, कैसी बात करती हो नवमी, मैं तो निर्बल का बलराम, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूं। बाबा को लिखना पड़ा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काले लोक विश्रामा, पावन काले लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज जो है 17 18 तारीख हो गई ना, 18 है, 18 तारीख हो गई। ठीक 19 मार्च को नवरात्रि और 27 मार्च को नवमी आ जाएगी। एक महीने बाद नारायण आए थे। नवमी तिथि मधुमास चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त ठीक 12 बजा। कर 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 करके 12 बजे का घंटा बजा, टन 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 करके जो 12 बजा एकदम से कर 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 की आवाज हुई। और देखते ही देखते कौशल्या मैया के उस पूरे गर्भगृह में नीला नीला आभा मंडल छाने लगा। उसी मध्य में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भक्तों ने गाया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम जय हो। तन घन श्यामा
किसी से अगर मैया मांगी हो कि बेटा बन के आना, बाप बन के आके खड़ा हो, एकदम चतुर्भुज नारायण में, मैया देखते रह गई, ये क्या कर रहे हो? मैंने बेटा मांगा था कि बाप? कहा मां नाराज मत होइए, आपको जब मैं वचन देने आया था तो किस रूप में? कहा ठीक यही रूप था। कहा इसीलिए इसको दिखा दिया जिससे कि मैं वही हूं, आप पहचान नहीं। मैं ये हमें पहचानना नहीं है, आप एकदम बच्चा बनो। माता पुनि बोली गोमती डोली तजहु तात रूपा। माता पुनि बोली गोमती डोली तजहु तात रूपा। जैसे सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनूपा। कहते हैं महाराज, माँ ने कहा कि ये रूप हटा दीजिए। हटा जा। माता पुण्य बोली सोमति तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला। सब सरकार मैया की आज्ञा मान के छोटे से मैया अब ठीक है? कहा क्यों नारायण, हमने पेमेंट किया, ठाड़े रहो एक पद दो बीती हरिहर तप देखिए बारा मनु समीप आई बहु बारा परम धीर नहीं दिगहि दिगाए मैं वो हूं। आप मेरे साथ ही खिलवाड़ करना। अब आप किसी को गोदी में मैं दे दूंगी तो आप कहने कि क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, कुछ भी बोल लेंगे तो मैया सोचेगी कि बालक है कि भूत है, बोलता है। तो मैं क्या, आप ही ने तो कहा छोटा। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला। मैं शिशु हो गया। कहा प्रभु आप हमारे साथ मैया के साथ। अरे आप तो जानते हैं आपको एकदम चिकना चिपचिपा चिपचिपा ताजा ताजा, जैसे छोटी छोटी आंखें, लाल लाल हाथ, जैसे बच्चा आता है एकदम माँ का नार लिए वैसे एकदम चिपचिपा चिपचा एकदम छोटे से बच्चे की तरह होकर रोने लगी। मैं रोऊंगा नहीं माँ, अब रुलाओ मत। कहा तेरा बाप तेरे मांगने के लिए अपने गुरु के पास रोया है, तुम रोने से आए हो इसलिए रोना पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुनि बचन सुजाना सब गाइए। रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव रूपा। हो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण 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 प्रभु तेरी शरण। और जो ही प्रभु रोने लगे हैं, वैसे आवाज जब रोने की गई ना, वैसे दासी दौड़ कर गई कि प्रभु एक महल से रोने की आवाज आ गई, तब तक दूसरे से महल की रोने की आवाज, कामा तीसरे से दो बालक रो रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। आप सभी को हमारे सरकार रामलला के जन्म की बधाई हो। मिठाई हो चारों भैयन के जन्म की बधाई हो। बधाई हो तीनों मैयन की बधाई जय हो। जय हो राजा दशरथ जी महाराज की जय हो अयोध्या धाम की जय हो। मैंने कल निवेदन किया था कि मेरे मेवरपुर की कोई मैया सोहर सुनाएगी। कौन सुनाएगी? जल्दी से शुभ कर लो भैया, 2 लाइन, यही मिट्टी वाला। धनी धनी
जननी रे कौशल्या तोरी गोद रमैया जा जनमे रमैया जा जनमे हो। अब भी कोई गाएगी? बाहर डीजे है। डीजे का प्रभाव है। डी माने दैत्य, जे माने जागरण। बड़े भाव से आप सभी को भगवान के जन्म की बधाई हो। बधाई हो। ये जो परिसर है ये यज्ञशाला है, 2008 में भी हुआ। यहाँ बधाई बज रही है और मिठाई बटनी चाहिए। आज मिठाई भी है प्रसाद में। और आप रामलला सरकार आ रहे हैं, चाहो तो खड़े होकर, घुटने में दर्द हो गया होगा, इस भजन को गा लो। हैं? कहा महाराज बहुत सुंदर मंदिर में बधाई बज रही है और आपको बधाई बधाई हो। अरे खड़े तो हो जाओ बधाई में कम से कम। चलिए बड़े भाव से। और मैं नहीं कह रहा हूं, शांत रहिए। पूज्य डोंगले जी महाराज जी ने कहा कि जो भगवान के जन्म में न नाचे, अगर लाज शर्म आती है तो एक बार घूम भी गया तो उसके आंगन में कभी किलकारी बंद नहीं होती। किलकार की से वो महल झूमता रहता। तू बधाई बाजे मंदिर में, हो सहनाई बाजे मंदिर में। क्यों बज रही है बधाई? अरे कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में। हरि बोल। बधाई बाजे मंदिर में। जय हो। जय हो। हरि बोल। भैया रुद्र जी। जय हो। ओ आजे अग्नो धन्य हुओ है, आज ये अग्नो धन्य हुओ है, आजे अग्नो धन्य हुओ है। आज ये अग्नो धन्य हुओ है। रामलला को जन्म हुओ है। बधाई हो। को जन्म हुओ है। आज ये अग्नो धन्य हुओ है। आज ये अग्नो धन्य हुओ है। रामलला को जन्म हुओ है। रामलला को जन्म हुओ है। ना चोरी दे देता, जय हो। ना चोरी दे देता बधाई मंदिर में। ना चोरी दे देता बधाई बाजे मंदिर में। जय हो। सुन जाइए। एक बहुत सुंदर आशीष जी बधाई गाना चाहते हैं। कहाँ है वो? दीजिए। आशीष जी भी भाई व्यास हैं, इनकी भी बधाई सुनिए। भाई हम सभी पूज्य गुरुदेव जी के निर्देश पर अपने रामलीला की ठेठ बधाई गाएंगे। आनंद भयो यही नगरी में, आनंद भयो, 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 आनंद भयो यही नगरी में, आनंद भयो। राजा दशरथ जी के पुत्र भयो है, राजा दशरथ जी के
क्योंकि उत्सव लंबा मनने वाला है, समय भी बहुत तेजी से बग रहा है। आप बैठ जाइए, एक प्रश्न करेंगे। और भगवान के यहाँ जब जन्म हुआ है तो अरे जब हम लोगों के घर में जन्म होता है तो वो आते हैं कि नहीं आते, ताली बजाते हुए तो आते हैं ना, है? तो आने वाले होंगे, चक्रवर्ती के यहाँ है तो आएंगे। अच्छा, एक समय हम जरा बच्चे शांत हो जाइए, बच्चे शांत होइए। अच्छा, ये बच्चे घर पर अगर मजा काटें तो यहाँ मजा काटने के लिए ले आते हैं, तो चलिए वही मजा काटना कथा में, ये मजा काटने आए। देखिए कड़ 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 कड़, हे भगवान कैसे कार्य करता है, इनको मैंने शांत भी नहीं करा सकते। अब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बच्चों को पीछे बैठाइए, या बच्चों को क्यों ला रहा है, बच्चों मैंने आए तो कथा सुने। शांत हो जाइए, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी को भगवान के जन्म की बधाई। जो आज के यजमान से श्रीमान सुजीत कुमार जी अपनी पत्नी के साथ मंच पर आए, राजा लुटावे अनधन सुनमा आकर के यहाँ निछावर करें। और बाकी चूंकि सब लोग आएंगे तो भगदड़ मच जाएगी, इसलिए जहाँ से बैठे हैं वहीं से भगवान को प्रणाम कर लें, यही सबसे बड़ी बधाई है। बाकी जिसकी ऐसी प्रबल इच्छा है तो क्रमशः वो यहाँ आकर के बधाई कर सकते हैं, लेकिन यजमान चुके हैं इसलिए मैं केवल शुभ करवा दे रहा हूँ। कई बार लोगों को लगता है महाराज जी बड़े लोभी हैं, पैसा मांग रहे हैं। नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ भगवान का संबंध कोई पैसे से नहीं है। पैसा तो भगवान तो भावना का भूखा है। अगर पैसे का संबंध होता तो अडानी अंबानी बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उनका द्वारपाल बन के खड़ा होता। भगवान का संबंध पैसे से नहीं है। कई बार हम लोग जाकर के मंदिरों में पैसे फेंकते हैं, क्या उस गिलट के पैसे से भगवान को क्या लेना देना, आपकी भावना कैसी है। इसलिए सेवरी का जूठा बैर खाने जाता है। आदरणीय संगीता जायसवाल जी हैं जो कि उनका एक ग्राम है और यहाँ की प्रधान है, तो उनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर आवें। और राजा बाबू भैया हमारे और आदरणीय आशीष जी की वो भी यहाँ आज न्यौछावर में सहभागी बने। राजमहल में उत्सव हो रहा है, उत्सव को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ गए बच्चे? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय ग्राम प्रधान महोदया के साथ उनके सहगामी श्रोताद्वायुष प्राणस कादग्निरेजायत। और सीताराम जी की आरती उतारो है, ओ सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, वो उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, उतारो रे सखी या निहारो रे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, चारों भैयन जी की आरती उतारो है सखी। खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण